नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत आयुष अंकल उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुष अंकल, गुरु परिवार की तरफ से। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल। सबसे पहले मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मुझे ब्लेस किया है कि उनके ही जो मिरेकल्स हैं मेरे लाइफ में, जब उन्होंने जो भी बदलाव किया है मेरे जीवन में, वो मैं शेयर कर सकूँ आप सबके साथ। तो सबसे पहले तो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, केवल ये सत्संग शेयर करने के लिए नहीं, मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ हर पल रहने के लिए, और मुझे अपने चरण में जगह देने के लिए। उसके बाद मैं किरण आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे लज्जा आंटी से कनेक्ट किया। लज्जा आंटी ने फिर मैंने लज्जा आंटी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने फिर मुझे सुरेश अंकल से कनेक्ट किया और आज मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। सो आप तीनों का बहुत 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 थैंक यू कि अ, मुझे मौका दिया आप लोगों ने। और ये सेवा है, मुझे लगता है जब भी हम सत्संग शेयर करते हैं तो गुरु जी हमारे आसपास बैठते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सब लोग बैठे हैं इधर मेरे आसपास, सभी देवी देवता और गुरु जी बैठे हुए हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है जब मैं सत्संग, क्योंकि मैं बनारस में अकेला रहता हूँ, तो मुझे कई बार ऐसा जब मैं सत्संग करता हूँ गुरु जी का, तो मुझे कई बार ये आभास होता है कि सभी लोग आके बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तभी भी मुझे एकदम वो ब्लेस फीलिंग हो रही है कि सभी देवी देवता जो है, दुर्गा जी है, सब लोग आके गुरु जी के साथ बैठे हुए थे। और मैं जो भी बताऊंगा आपको, अभी जो भी शेयर करूंगा, वो सब कुछ गुरुजी और गुरुजी बोलेंगे, मुझे लगता है ये बात। तो मैं अपनी जो जर्नी की जो शुरुआत है वो अपने बचपन से शुरू करना चाहूंगा इस जन्म में। तो ओम नमः शिवाय एक सीरियल आता था उस समय जब मैं छोटा था, दूरदर्शन पे। तो मैं वो सीरियल देखते थे हम लोग। तो उस समय मैंने रावण को देखा था कि वो पहाड़ों पे झरने के नीचे तपस्या करते थे और ओम नमः शिवाय कहते थे बार बार। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, ऐसा होता है क्या, तपस्या करने से भगवान दर्शन देते हैं और वरदान पूरा करते हैं। तो मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं तपस्या करूं अब, लेकिन बहुत छोटा था, पहाड़ पे तो नहीं जा सकता था मैं। तो मेरे घर में ना, मेरा घर बड़ा था उस समय, अभी भी बड़ा है, मतलब जो पुराना घर था मेरा। तो एक साइड में मम्मी थी और एक साइड में, एक दूसरा साइड, दूसरे मतलब दूसरे साइड में बाथरूम था एक। तो सुबह सुबह का समय है और मैं बाथरूम में बैठा हूँ और मैंने शावर ऑन कर लिया है, और शावर ऑन करके मैं ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ बाथरूम में, शावर वाले लेके, शावर ऑन करके बैठ करके तपस्या के फॉर्म में। क्योंकि अब पहाड़ पे तो नहीं जा सकता हूँ, तो मेरे को ये है कि मैं ऐसे ही इस झरने में बैठ के तपस्या करूंगा। मुझे लगता है मैंने आधा घंटा या 20-15 मिनट या कुछ ऐसे ही 40 मिनट किया होगा ओम नमः शिवाय बोल के। तो मेरे आंख के सामने एक पीली रोशनी आई, पूरी पीली रोशनी के बाद खुद शिव जी आए मेरे आंख के सामने। मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। मैं कहता हूँ कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, बारिश हो जाए जिस समय मेरे को स्कूल जाना हो। मेरी मम्मी ऐसा होता था, क्योंकि मैं बहुत छोटे से जगह से बिलोंग करता हूँ, बिहार में। सहरसा में एक छोटा जगह है सिमरी बख्तियारपुर। तो वहाँ स्कूल्स वगैरह में पानी भर जाते थे बारिश होने की वजह से। तो मम्मी जब भी बारिश होता था तो हमें स्कूल नहीं भेजती थी। तो जब हमारा स्कूल जाने का टाइम हुआ ना, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे सेम डे बारिश हुई और मैं स्कूल नहीं गया। वो मेरा पहला पहला कनेक्ट है शिव जी के साथ। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की है बाथरूम में शावर पे बैठ करके कि ओम नमः शिवाय का जाप करूं। और वो जो दर्शन मुझे शिव जी ने उस समय दिया था, वो आप दे दे मुझे कभी। उसके बाद वो कभी हुआ नहीं है। मैंने जब भी किसी को ये बात बताई है
तो फिर सबको लगता है कि शायद मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन ये सत्य है, मेरे साथ हुआ था ऐसा। तो और फिर धीरे धीरे मैं अपने बचपन की मैं गुरु जी तक आऊंगा। तो हमारे यहाँ एक भागलपुर में एक बिहार में मुंगेर एक जिला है, और भागलपुर, ये मेडिटेशन के लिए बहुत पॉपुलर हैं, और योगा योगा के लिए भी। जो आज हम हरिद्वार को सेंटर मानते हैं, उससे पहले मुंगेर का जो एक सेंटर है योगा के लिए, वो बहुत प्रसिद्ध था बिहार में। आप लोग को मौका लगे तो कभी जरूर पढ़िएगा मुंगेर के बारे में या भागलपुर के बारे में। बिहार को लोग ज्यादा जानते नहीं है, बिहार के लोगों को लगता है बिहार में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन भागलपुर और मुंगेर एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत स्ट्रांग बीम रही है उनकी, बहुत सदियों से। तो वहां के कुपा घाट के एक संत थे, जिनको भगवान शिव ने दर्शन दिया था, और वो ज्यादा बोलते नहीं थे, मौन रहते थे मैक्सिमम टाइम। तो वो जब भी भ्रमण पे निकलते थे, तो लोग उनकी ब्लेसिंग करने के लिए आते थे। तो वो मेरे घर आए, उस समय मैं बहुत छोटा था। तो वो संत जो थे, बैठे थे मेरे घर में, उनके सभी लोग, उनके जितने भी अनुयायी थे, जितने भी उनके सेवादार थे, सब लोग बैठे थे रात में। तो मुझे किसी ने बताया ये बहुत बड़े संत हैं, मैं छोटा था बहुत उस समय भी, बहुत बड़े संत हैं, ये जिसको जो आशीर्वाद देते हैं मिल जाता है। तो मैंने उनका पहली बार पैर छुआ। तो जब मैंने पहली बार पैर छुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं बाहर गया, मतलब मुझे 3 5 साल 6 साल का रहूंगा मैं। फिर मैंने पैर छुआ, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे को कुछ भी नहीं कहा। फिर मैंने तो कम से कम मुझे लगता है 5 6 बार मैंने उनका पैर छुआ होगा, कि वो मुझे आशीर्वाद दे दे, कुछ बोल दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुझे लगता है संत कई बार कुछ बोलते नहीं हैं, और वो इशारे में या अपने मन में जो भी बात कह दे आपको हो जाती है। और आज मुझे लगता है गुरु जी के पास में बैठा हूँ, तो वो उन सबकी ब्लेसिंग की है। मेरे घर में जो देवी दुर्गा जी हैं, वो कुल देवी है हमारी। तो दुर्गा जी की बहुत पूजा करते हैं हम लोग। तो बचपन से मेरी मम्मी को मैंने अपनी मम्मी मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत पूजा पाठ करते हैं। मेरे पापा भी बहुत स्पिरिचुअल है। तो मम्मी को हमेशा बचपन से देखा है पूजा करते हुए। तो मैं भी, दुर्गा जी के प्रति मेरा इंक्लिनेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मतलब मुझे लगता है दुर्गा जी से मैं बहुत बात करता हूँ। कई बार मुझे दुर्गा जी सपने में आती है, मुझे मैं दुर्गा जी को कुछ कुछ बहुत सारी बातें ऐसी दुर्गा जी ने सपने में मुझे बताई है। तो मुझे लगता है दुर्गा जी का मैं बेटा हूँ। कई बार मुझे दुर्गा जी एहसास करवाती है कि मैं उनकी गोदी में बैठता हूँ, और मुझे वो बहुत प्यार करती है, बहुत। एक बार मुझे याद है, मैं बहुत परेशान था, बहुत। शायद मैं बैचलर में होगा, और शायद नौकरी वोकरी के लिए कुछ ही चीज के लिए परेशान रहूंगा। तो गुरुजी मुझे दुर्गा जी मुझे बोलती है सपने में आके, तुम क्यों सोचते हो इतना, क्यों परेशान होते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ सोच रखा है हम लोगों ने, वक्त का इंतजार करो। और मतलब मुझे लगता है सब कुछ जो भी मेरे साथ कुछ भी घटता था, कुछ भी हो रहा है, मैं सब कुछ दुर्गा जी को बोलता था, बात करता था दुर्गा जी से, दुर्गा जी की प्रतिमा से। और कुछ भी हो जाए ना, कोई मुझे चैलेंज करे, मुझे दुर्गा जी से एकदम अडिग प्यार था। मतलब मेरी माँ है वो अभी भी। तो दुर्गा जी से मेरा एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग रहा है। अभी मेरे घर में कुछ दिन पहले, 2 साल पहले मेरे घर में चोरी हुआ। और चोरी ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी के सारे गहने, मतलब बहुत सारे गहने थे मम्मी के पास, उनको शादी में मिला, जो उनके ससुराल से मिला था, वो सारे गहने, और जो उन्होंने खुद भी जमा किए थे अपने, सारे गहने चोरी हो गए। मम्मी जबकि उसी घर पे थी, रूम में थी, और पापा बाहर आए हुए थे। और 2 फ्लोर है, तो एक फ्लोर में मम्मी सो रही थी, दूसरे फ्लोर पे भाई लोग सो रहे थे। तो चोरी जब हो गया सारा गहना, जिस दिन चोरी हुआ, उस दिन रात में मैं सपना देख रहा हूँ सुबह 3 बजे के करीब, कि मेरे घर में ना कुछ लोग प्रवेश कर रहे हैं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं बनारस में हूँ, और ये सपना देख रहा हूँ, चोरी मेरे बिहार में हुई है। और मैं जहाँ पे बैठा हूँ उस समय गुरु जी को से जुड़ा नहीं था मैं। गुरु जी से जुड़ा तो बहुत पहले से ही, मुझे लगता है उसमें गुरु जी, इस जन्म में गुरु जी से मेरी मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। यही इसी रूम में मैं सो रहा था, जमीन पे, फर्श पे, वो तोशक बिछा के। तो मुझे सपने में आता है, जब मुझे पता चला घर में चोरी हुई है, तो मुझे लगता है वो तो मैं पहले ही सपना में देख रहा था कि घर में चोरी हो रही है। तो मुझे लगता है वो दुर्गा जी मुझे आवाज कर पा रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी मुझे सपने में ही। लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। अब मुझे लगा ये तो सपना है। लेकिन मुझे लगता है शायद दुर्गा जी मुझे बताना चाहती थी कि थोड़ा देखो, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन अभी भी मुझे विश्वास है दुर्गा जी पे, जो भी गया है वो सब वापस आ जाएगा। ये लोग बोलते हैं कैसे वापस आएगा, लेकिन मुझे लगता है नहीं, दुर्गा जी हैं मेरे साथ।
और वो सही वक्त पे सब कुछ सही सही आ जाएगा वापस, जो भी जिन लोगों ने भी एंगेजमेंट होगा जिनका भी। अब मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा हूं मैं उससे आपको बताऊंगा। और ये शुरुआत मेरी गुरुजी से ऐसी हुई है कि मैं एक बार दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में एक इवेंट था, और उस इवेंट में अ, बहुत सारे इंटरनेशनल लोग आए हुए थे, तो मैं भी अटेंड करने गया था। स्लश करके एक इवेंट था, फ्रांस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें लिमिटेड लोगों की एंट्रीज थी। वो इवेंट के बाद ना मेरे को वापस बनारस आना था, लेकिन मेरे पास एक दो दिन का समय था दिल्ली में। और उस समय मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा था अपने आइडियाज जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उस पे। तो मैं सोच रहा था किससे मुलाकात हो जाएगी, किसी से बात हो जाएगी, तो इसीलिए तो जिनसे मुझे मिलने का टाइम लेना था वो एक दो दिन रुकने के लिए बोल रहे थे, तो मैं रुक गया था। तो मेरे मन में हुआ कि मैं वृंदावन चला जाता हूँ, यहाँ ऐसे रहने से क्या फायदा है। मैं वृंदावन पहुंचा तो सबसे पहले मैं वृंदावन जाने से पहले प्रेमानंद जी को मानता था और प्रेमानंद जी को सुनता था। लेकिन प्रेमानंद जी को मैं गुरुजी बोल करके एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ऐसे क्यों? क्योंकि वो मतलब प्रेमानंद जी के बहुत सारे कंडीशन है। आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपको इस तरीके से रहना है, ऐसे करना है। मुझे लगा कि मैं ठीक है, वो जो कहते हैं मैं उनकी अभी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो समर्पण उनका राधा जी के लिए है, और जो भाव, जो उनका त्याग राधा जी के लिए है, वैसा ही अगर आप हम बन जाएं तो फिर सब कुछ चाहिए नहीं। तो प्रेमानंद जी को मैं बहुत सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि उनका जो कंडीशन है, मैं अभी तो नहीं, मेरी इच्छा होती है कि मैं नॉनवेज छोड़ दूं या प्याज लहसुन छोड़ दूं, या और जो वो बातें कहते हैं, अच्छी बातें जो जो मैं कर सकता हूँ वो तो अपनाता हूँ अभी भी। लेकिन जो जो मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी ठीक है, समय के साथ हो जाएगा। तो मैंने पहले बांके बिहारी जी का दर्शन किया। सबसे पहले जैसे मैं उतरा वृंदावन में, तो मुझे दुर्गा जी का दर्शन हुआ। वहां पे एक दुर्गा जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, तो मुझे सबसे पहले दुर्गा जी को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके ठीक जैसे ही मैं उतरा, तो प्रेमानंद जी का पूरा अनुयायी जो है, प्रेमानंद जी के साथ उनकी गाड़ी में सब लोग जा रहे थे, तो प्रेमानंद जी का भी दर्शन हो गया, जो बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मैं बांके बिहारी जी गया, राधा वल्लभ जी गया, राधा रमन जी गया। फिर मैंने दर्शन करने के बाद मैं निधि वन गया। और निधि वन में गोपाल भट्ट स्वामी जी हैं, जिन्होंने राधा जी को स्थापित किया है वहां पे, उनके स्वरूप को। तो राधा जी का दर्शन करने के बाद ना मैं गोपाल भट्ट स्वामी जी के पास जाता हूँ, उनके समाधि के पास, और रो रो के कहता हूँ कि मुझे एक ऐसा गुरु बता दीजिए ना, ऐसा गुरु मिला दीजिए ना जो मुझे एक्सेप्ट कर ले जैसा मैं हूँ, और मुझे फिर वो मुक्ति के मार्ग पे लेके चले। मैं लिटरली रो रहा था बहुत ज्यादा कि अ, कि मुझे सच में कोई गुरुजी बता दीजिए, कोई गुरु बता दीजिए जो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर ले जैसा मैं हूँ। वो ये ना बोले कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना, तब आओ तब ऐसे करेंगे। वो बोले कि ठीक है, जैसे तुम हो आ जाओ मेरे पास, मैं फिर बाकी देख लूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई गुरुजी बता दीजिए। मैं लिटरली रो रहा था, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा था। और मैंने ये चाहता तो ये भी बोल सकता था कि अ, राधा जी से मिलवा दीजिए, ये राधा जी मुझे दे दीजिए, ये राधा जी से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। मैं गुरु की बात कर रहा था, और क्योंकि मुझे दुर्गा जी पे बहुत श्रद्धा है, तो मैं दुर्गा जी को बहुत मानता हूँ अभी भी। तो फिर मैं वापस आया दिल्ली। और मैंने ना मेरे यहाँ पे बीएचयू में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अब वो एसोसिएट प्रोफेसर हो गई हैं। तो वो जो है गुरुजी का स्टेटस लगाती थी व्हाट्सएप पे बहुत बार। तो जब वो स्टेटस लगाती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था देख करके कि अरे ये लेडी कैसी है, पढ़ी लिखी है एकदम, और एकदम मतलब देखो किसी इंसान को इतना सिंहासन पे बैठा रखा है, ऐसी तवज्जो देती है। मुझे टच बहुत गुस्सा आता था, बहुत। लेकिन मैं उनको कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन ना मुझे बीच बीच में ना गुरुजी के बहुत सारे वीडियोस दिखने लगे। तो गुरुजी के मैं लोगों के सत्संग सुने, मैंने कहा, तो ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? जो मैं जब वृंदावन से वापस आया था, तो मेरे मन में एक भावना हुई कि मैंने इन गुरुजी के बारे में बहुत सुना है, इनका सत्संग होता है शायद दिल्ली में, तो मैं जरूर अटेंड करूंगा। मुझे लगता था कि गुरुजी पंजाब के हैं, तो गुरुजी जो है सब लोग पंजाब में ही होंगे, दिल्ली में शायद सत्संग होता है, इसलिए लोग मैं सत्संग में अटेंड करूंगा। क्योंकि मैंने जो भी वीडियोस देखा था वो सब तो सत्संग का ही था। तो मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया गुरुजी का सत्संग बोल के, तो मुझे गुरुजी के आश्रम मंदिर के बारे में पता चला। अब मुझे लगा ये तो मंदिर है, फिर मैं कैसे जाऊंगा मंदिर, मुझे पता ही नहीं रास्ता क्या है। तो मैंने किसी नहीं पता कैसे मैंने फेसबुक पेज निकाला किसी का, वहां पे किसी का नंबर लिखा हुआ था।
तो मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला, उन्होंने बोला जय गुरु जी, मैंने बोला जय गुरु जी। तो मैंने उनको बताया कि मैं गुरु जी का मंदिर जाना चाहता हूँ, कैसे जा सकते हैं। मुझे लगता है उस दिन वो वेडनेसडे का दिन था यार शायद, तो उस दिन मंदिर बंद रहता है। तो उन्होंने मुझे बोला आज तो मंदिर बंद रहता है, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको बोला मैं तो बनारस चला जाऊंगा, मेरी कल रात की, आज रात की ट्रेन है। तो बोलते आप उनको बोलिएगा, अगर वो शायद रिक्वेस्ट करें तो आपको वो जाने दे देंगे अंदर। तो मैं निकला। जब मैं मंदिर पे पहुंचा गुरु जी के, तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में, सब कुछ भी नहीं पता था, मैं ऐसा बोलूंगा। तो लेकिन मेरे अंदर एटीट्यूड था, अरे मैं तो बनारस से आया हूँ, शिव की नगरी से आया हूँ, मुझे कौन रोक लेगा। और मैं ना एकदम मंदिर के अंदर प्रवेश ही कर जाता गेट के अंदर से, कोई देख देख नहीं रहा था मुझे। लेकिन मेरे मन में एक थॉट आ गया गेट पे अंदर जाने से पहले ही, कि मैं पूछ लेता हूँ लोगों से कि जो रास्ता है वो यही सही रास्ता है क्या, या कोई और रास्ता है जहाँ से मंदिर जाते हैं। तो मैं बाहर आ गया, मतलब उस गेट से एकदम बाहर आ गया। वहां दो सेवादार अंकल खड़े थे। मैंने उनको बोला अंकल मुझे, मतलब अंकल मुझे दर्शन करना है। बोलते आप कौन है, बहुत गुस्से में उन्होंने बोला। मैंने बोला मैं तो अभी बनारस से आया हूँ, मुझे बोला कैसे कब से जुड़े हैं गुरु जी से। मैंने बोला अभी तो जुड़ा ही नहीं, मैं आज पहली बार आया हूँ। बोलते अभी नहीं जा सकते, मंदिर में दर्शन करना बना है, एकदम नहीं जा सकते। मंदिर में एकदम प्रवेश बंद है, आज बंद रहता है मंदिर, कल आइएगा, जब मंदिर खुलेगा तब आइएगा। बहुत गुस्से से उन्होंने बोला। मैंने फिर भी रिक्वेस्ट किया कि मैं तो बनारस को, मेरी ट्रेन है आज रात में, फिर तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोलते ठीक है समाधि स्थल तक जाइएगा। और एक अंकल, जो दूसरा अंकल तुमको साथ लगा, बोले जाओ इनको तुरंत लेके आ जाना वापस। मैं गया समाधि स्थल में, जब प्रणाम भी नहीं करने दिया, मुझे वापस ले आए। तो मुझे ना बड़ा बुरा लगा कि वो अंकल कितना बुरा बात करते हैं। और फिर मैं ना बाहर से, जो शिवलिंग है मंदिर का, वो मुझे दिख रहा था। तो मैं ना बाहर शिवलिंग से ही प्रणाम कर रहा था, ऐसे ऐसे शिवलिंग को बाहर से ही प्रणाम कर रहा था, और उनसे बात कर रहा था शिवलिंग से। तो एक अंकल जी आए उधर से मेरे को, अ, अंकल अंकल कहते हैं। मैंने बोला अंकल अंकल किसको कह रहे हैं, मैंने फिर इग्नोर कर दिया, मुझे लगा किसी और को बोलते होंगे इधर उधर कहीं। फिर वो एकदम मेरे पास आ गए, बोलते अंकल अंकल। मैं, मुझे कहा ये मुझे अंकल क्यों कह रहे हैं, खुद तो 50-55 साल के हैं, ये मुझे अंकल कह रहे हैं। बोला हाँ बोलिए। तो बोलते हैं आपको शिवलिंग से तेज आता हुआ दिख रहा है। मैंने बोला हाँ दिख रहा है। बोलता है ऐसे गुरुजी दर्शन बहुत कम देते हैं, आपको दे रहे हैं, थोड़ा उधर जाइए आपको और अच्छे से दिखेगा। तो मुझे वो सच में ऐसा कुछ पता नहीं था कि सच में ऐसा कुछ होता भी है। तो मैंने जब थोड़ा, देखिए शिवलिंग से बहुत तेज आ रहा था, जो शिवलिंग है गुरुजी के मंदिर में बड़ा सा, उससे बहुत तेज आ रहा था, बहुत ज्यादा, एकदम सेंटर से। तो मैंने फिर अब मुझे नहीं पता वो गुरुजी तो नहीं थे, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि गुरुजी तो नहीं थे वो। फिर मैं वहीं पे थोड़ा दूर, जो उन्होंने बोला जहाँ खड़े होके देखने के लिए, मैं वहां खड़े होके देख रहा था। मैं प्रणाम कर रहा था, गुरु जी से बोल रहा था गुरु जी मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा क्या, आप इतनी दूर से आपके मंदिर में आया हूँ, प्रसाद नहीं मिलेगा क्या। तो बगल में ना एक कार खड़ी थी, वहां पे 4 सेवादार अंकल होंगे, सब लोग सरदार जी थे। उनके मन में नहीं पता क्या आया, उन्होंने मुझे हाथ भर के मिठाई दे दी। और इतना पूरा, एकदम पूरा हाथ भर गया मेरा। मैं एकदम ऐसे से करके खाया है। और मैं मिठाई बहुत ज्यादा नहीं खाता हूँ, कुछ 2 दिन छोड़ के, इतना तो एकदम नहीं खाता हूँ। लेकिन प्रसाद बोल करके मैंने मिठाई खा ली। और अभी जब मैं सत्संग सुनता हूँ लोगों के, तो बोलते हैं जब गुरु जी प्रसाद देते थे, तो उनके एक हाथ और आपके दोनों हाथ में नहीं आता था। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मेरे दोनों हाथ में वो मिठाइयाँ नहीं आ रही थी, जितनी मिठाई उन्होंने दी थी मुझे। जैसे तैसे करके मैंने वो मिठाई खाई, जो प्रसाद मुझे मिला। उसके बाद उनके वही अंकल लोग को नहीं पता मन में क्या आया, उन्होंने मुझे लंगर की थाली दे दी पूरी। बोला अंकल ये खा लीजिए आप। मैंने बाहरी, मंदिर के बाहरी लंगर की पूरी थाली खाई। फिर उन्हें जल प्रसाद दिया मुझे, मैंने जल प्रसाद दिया। फिर मैंने उनको बोला कि ये प्लेट कहाँ रखनी है। बोलते जाइए आगे से रखना है। वो पहले बोलते थे मैं रख देता हूँ, दे दीजिए आप। मैंने उनको बोला नहीं नहीं, मैं खुद रख के आऊंगा, जूठा है मेरा। तो बोलते आगे से आप चले जाइए, आप जब जाएंगे आगे से, तो वहां से जहाँ जूता घर है हमारा, जोड़ा घर, जोड़ा घर के बगल में जो रास्ते से हम बाहर निकलते हैं, वहां बोला वहां से जाइए आप, वहां रख दीजिएगा। अब जब मैं वहां गया, तो मुझे लंगर हॉल का दर्शन हुआ बाहर से ही। तो मुझे लगा यही मंदिर है गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप लगे हैं वहां। अब मेरे मन में भावना हुई कि मैं जाके अंदर गुरु जी का दर्शन कर लूं। तो मैंने गार्ड से रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं थोड़ा अंदर जाके गुरु जी को देख सकता हूँ ऐसे। तो बोलते हैं थोड़ा दूर जाइएगा, बस ज्यादा दूर नहीं। तो मुझे गेट पे ही थोड़ा ही दूर, मैंने ऐसे लेन डाउन होके प्रणाम कर रहा था। तब तक वो जो अंकल बाहर गेट पे खड़े थे, वो आगे मुझे बोलते अंकल आप तो बहुत झूठे एकदम बेईमान आदमी है, बनारस से आए हैं और झूठ बोलते, क्या फिर यहाँ आ गए, आपको मना किया ना आपको यहाँ रहने के लिए।
आपको बोला जाने के लिए, आप यहाँ कैसे आ गए, क्यों आ गए आप यहाँ? बहुत गुस्से से उन्होंने मुझे बोला। मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि कैसे आदमी है ये? मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं इनसे, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा। मेरे मन में तो खाली गुरुजी को देखने की इच्छा थी, और वो इतना इतना बोल रहे गुरुजी इतनी बुरी तरीके से। फिर मैंने गुरुजी को कुछ बोला, थैंक यू। और फिर मैं चला गया अपने, जहाँ मैं रुका था अपने फ्रेंड के पास। और मेरी ट्रेन का टिकट वेटिंग में था, तो कंफर्म नहीं हुआ, तो मेरे को उसी रुकना पड़ा। तो फिर मैंने अगले दिन गुरुजी का दर्शन करने के लिए आया। अभी गुरुजी से पहले की बात है कि मेरे को एक दिन दुर्गा जी सपने में आती हैं, और दुर्गा जी सपने में मेरे ना बहुत रो रही हैं, और मुझे कहती है तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे छोड़ दोगे। जब मैं इस सपने में सो के उठा ना, तो मेरे मन में इतनी घबराहट हो गई, इतनी घबराहट हो गई। अरे, मैं दुर्गा जी को कैसे छोड़ दूंगा? आप मेरी माँ है, मैं नहीं छोड़ सकता आपको। मैं किसी भी कारण में नहीं छोड़ूंगा आपको, इधर कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आपको छोड़ दूं। तो दूसरे दिन जब मैं आया गुरु जी के मंदिर में, तो ये, लेकिन ये सपना उस समय नहीं आया जब मैं गुरु जी के मंदिर गया हूँ, ये बहुत पहले आया था, कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले। मैं आपको इस रेलिवेंस को इसलिए बताया क्योंकि अभी आगे कनेक्ट करूंगा मैं इसको। तो फिर क्या हुआ कि मैं नहीं गया, तो जब मैं नहीं गया, तो फिर मुझे मन हुआ कि यार मैंने मंदिर तो देखा नहीं है, तो आज मंदिर खुला होगा तो मैं जाके दर्शन करता हूँ। तो मैं उस दिन गया, तो मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। और फिर जब मैं पूरा याद दर्शन करके जब मेरे को संतुष्टि मिली, तो मैं ये भी चेक करने गया था जो शिवलिंग है उससे लाइट आता है क्या, बाहर लाइट निकलता है क्या। ऐसा कुछ हो नहीं रहा था उसी दिन जो हुआ, वो मुझे आज तक कितनी बार मैं गया हूँ, मुझे वैसा कभी तेज नहीं दिखा। तो फिर मैं लंगर करके वापस आया, तो मैंने दो शख्स को फोन किया। एक तो मेरी मम्मी, उनको बताया गुरुजी के बारे में, एक मम्मी की मेरी फ्रेंड है, उनको बताया कि आपको गुरुजी का मंदिर जरूर दर्शन करना चाहिए। और उससे मेरे को जल प्रसाद का महत्व नहीं पता था, तो मैं ऐसे ही पानी पी रहा था, बात कर रहा था, तो जल प्रसाद पूरा गिर गया रोड पे। आप मुझे बता रहे कितनी कितना बेवकूफ था मैं, कोई जल प्रसाद गिर गया। फिर जब मैं वापस आया और अपने घर गया, मैं होम टाउन, दिवाली का समय था उसमें, और ये 2022 की बात है। 2022 दिवाली में 3 दिन पहले मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई है, और मैं घर आया हूँ। मुझे पता चला कि गुरुजी का मंत्र जाप होता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप जो है ना, वो करना चाहिए, गुरु जी बोलते थे करना चाहिए। तो मैं मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं क्योंकि मैंने बैचलर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जिन जर्नलिज्म में, तो मैं क्रॉस चेक बहुत करता हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझ तक मिली है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसका ऑथेंटिक सोर्स ऑफ निकाले। तो मैंने ढूंढा था कि ये जो बात कही जा रही है सही है कि नहीं है, तो मैंने गुरुजी का ऑफिशियल पेज ढूंढा कि इनका कोई ऑफिशियल पेज है, कोई अकाउंट है मंदिर का। तो मुझे पता चला गुरुजी के आश्रम करके एक पेज है फेसबुक पे। तो मैंने पेज को फॉलो करना शुरू किया, और शाम में जब 7 से 7:30 जब मंत्र जाप आता है शाम को, तो मैं एकदम बैठ जाता था और मंत्र जाप करता हूँ, अभी भी करता हूँ। उस समय स्टार्टिंग में तो मेरे साथ ऐसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मंत्र जाप मेरा नहीं छूटना चाहिए। और अगर मैं मेरे को मंत्र जाप के समय किसी ने कुछ बोल दिया ना, कुछ भी बोल दिया मान लीजिए, तो मुझे एकदम तेज गुस्सा आता था कि यार क्यों मना मंत्र जाप करने से के बीच में बोल रहा है। अब मैं कोई काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा है। ऐसा मेरे साथ होता था कि नहीं नहीं, मुझे मंत्र जाप तो एकदम जो है नहीं छूटना चाहिए, मंत्र जाप किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। ऐसे ही अपने ये होम टाउन की बात है, मैं अपने होम टाउन में था। तो मुझे लगता है ब्रह्म मुहूर्त का समय रहा होगा, गुरुजी मेरे सपने में आते हैं, और मैं उनकी चरण दबा रहा हूँ। ये चरण क्यों दबा रहा हूँ मैं आपको बताऊं। जब मैं गुरुजी से जुड़ा, मतलब मंत्र जाप करने लगा, गुरुजी की सत्संग सुनने लगा, तो मुझे पता चला कि गुरुजी क्या बहुत लोगों को चरण सेवा देते थे। अब मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि गुरुजी को शायद मैं देख पाता, गुरुजी अब चोले में थे। और गुरुजी को बोला था, गुरुजी आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया जब आप चोले में थे, आप मुझसे क्यों नहीं मिले, तो मैं भी शायद पैर दबा पाता। मेरी मन में बहुत इच्छा होती थी जब मैं लोगों के सत्संग सुनता था कि मैंने गुरुजी के चरण दबाए, या गुरुजी के चरण बहुत कम लोगों को चढ़ाने दबाने का मिलता था। तो बहुत इच्छा होती थी जब मैं मंत्र जाप करता था या गुरुजी के पास बैठता था, तो सपने में गुरुजी के वो मैं चरण दबा रहा हूँ। गुरुजी ने दोनों हाथ अपना ना ऐसे रखा है मेरे सर पे, और मेरी नींद खुल जाती है फिर।
तो मैंने ना, क्योंकि आप साइंटिफिक मतलब आप ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, तो आपके साथ ये चीज है कि अ, आप तुरंत किसी चीज पे विश्वास नहीं करते। तो जब गुरुजी मेरे सपने में आए तो मुझे ऐसा लगा, अरे ये तो मैं गुरुजी के बारे में बहुत सोच रहा हूँ, बहुत सोच रहा हूँ, इसीलिए जो है मेरे को ये जो है गुरुजी का स्वप्न दर्शन हुआ। और क्योंकि मैं कुछ चरण चरण बोल रहा हूँ कि मेरे चरण दबाने मेरे दिमाग में घूम रहा है वो बात, तो इसीलिए मुझे जो है गुरु जी ने चरण का मुझे सपना आया, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर 10-15 दिन बाद फिर मेरे को गुरुजी का स्वप्न आता है, और गुरुजी मेरे किसी रिलेटिव के घर में बैठे हुए हैं ऐसे पैर फैला के, और मैं उनके पैर चरण दबा रहा हूँ। और वो ना पनीर चावल खा रहे हैं, पनीर की सब्जी और चावल। मैं गुरुजी से पूछता हूँ सपने में, गुरुजी आप मेरे पिछले सपने में आए थे, आप मेरे सपने में आए थे, तो आपने मेरे सर पे दोनों हाथ ऐसे रखा था, वो सच है कि झूठ है? तो गुरुजी मुझे एक बात कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि जितने रिश्ते नाते ये सब कुछ देखता है ना, वो सब झूठ है, केवल मैं सत्य हूँ। और मेरी नींद खुल जाती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, ये नहीं, ये सपना सपना नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सपने में सपने की बात कर रहा हूँ, और सपने में गुरु जी से ही पूछ रहा हूँ कि जो पिछला सपना, मतलब आपने जो सपने, ये मुझे ये जब ये पूछ रहा हूँ, तब तो मुझे ये भी एहसास नहीं कि मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है गुरु जी तो मेरे रियल में बैठे हैं मेरे पास, और मैं गुरु जी से पूछ रहा हूँ कि गुरु जी आप मेरे सपने में आए हैं, तो तो आपने सर पे हाथ रखा था, मैं आपके पैर चरण दबा रहा था, तो सही है क्या? गुरु जी बोलते हैं, मैं ही सत्य हूँ, वो सब सत्य है। तो फिर मैंने है ना, मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ कुछ तो हुआ है ऐसा। तो फिर मैंने ना, एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है जो पीएचयू में अब एसोसिएट हो गए, उनको फोन किया मैंने, मैम आंटी को। और उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उनकी स्टेटस लगाने की वजह से मैं गुरुजी से आज जुड़ पाया। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको बोला, आंटी मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने तो सपने में ऐसे ऐसे देखा है। बोलती है, यू आर वेरी ब्लेस्ड सोल आयुष। गुरु जी का सपना झूठा नहीं होता है, सपना सत्य होता है। गुरु जी के सपने में आना मतलब गुरु जी खुद स्वयं आए हैं। तब मुझे लगा, अच्छा मैं गुरु जी मेरे सपने में आए, गुरु जी मेरे सपने में आए। मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, अच्छा अच्छा गुरु जी मेरे सपने में आए। उसके बाद मैं दिल्ली आया, उन्होंने बोला जब बनारस आओगी तो मुझसे मिलना। मैं बनारस आया तो उनके घर गया सत्संग में। तो जब मैं सत्संग में गया तो मैंने पूरा व्हाइट व्हाइट पहना था उनके, जब जा रहा था। तो ठंड का समय था, नवंबर का समय है ये। जब मैं उनके घर में प्रवेश किया, मैं पहले खूब घर ढूंढ रहा हूँ। लेकिन एग्जैक्ट जब सत्संग शुरू होने का टाइम था, जैसे उन्होंने गेट खोला, मैं उनके गेट के बाहर खड़ा था। तो वो फूल छीट रहे थे गुरु जी की स्वागत के लिए, मुझे अंदर बोला आने के लिए। फिर मैंने सत्संग सुना, मुझे पता चला सत्संग कैसे होता है। तो मेरे घर में उस समय जो आप दरबार देख रहे हैं गुरु जी का, कोई दरबार नहीं था मेरे पास। ऐसा कोई मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं था गुरु जी का। मैं उनके घर में भी इसी इच्छा से गया था कि शायद वो गुरु जी का स्वरूप मुझे दे दे वो। क्योंकि हमें पता था कि गुरु जी का स्वरूप जो आप खरीद नहीं सकते, आप बना नहीं सकते, आपको कोई गिफ्ट देना चाहिए। मुझे लगा वो कुछ मुझे देंगे, कुछ तो देंगे गुरु जी का, लेकिन मैं उनसे मांग नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं। मुझे बड़ा बुरा, मतलब बुरा नहीं लगा, उन्होंने तो मुझे बहुत कुछ शेयर किया मुझसे। फिर हमने शेयर किया, फिर बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मुझे गुरु जी का स्वरूप कोई दे। तो फिर मैं वापस आ गया, और मैं ना ऐसे ही गुरु जी का मतलब स्वरूप जो है फोन में, और ऐसे ही गुरु जी का मंत्र जाप करता था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बनारस में एक ग्रुप है गुरु जी का संगत का, जो सत्संग होता है। तो मेरे अंदर इच्छा हुई कि ना सत्संग में जो है मैं जाके अटेंड करूंगा। मेरे मन में ये भावना थी कि सत्संग में ना गुरु जी आते हैं और गुरु जी ब्लेस करते हैं। तो मुझे था कि मैं सत्संग में जाऊंगा, मैं गुरु जी से ब्लेसिंग लूंगा, सत्संग में जाऊंगा गुरु जी से ब्लेसिंग लूंगा। अब बनारस में रहता हूँ, तो बनारस में कुछ सत्संग हो, तो उन्होंने मुझे किसी ग्रुप में ऐड किया। वो ग्रुप पे किसी सत्संग का इनविटेशन आया मेरे पास। इस सत्संग शुरू जाने से पहले मेरे को एक दिन सपने में गुरुजी आते हैं। मतलब गुरुजी साक्षात नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन गुरुजी सपने में आते हैं। और गुरुजी के स्वप्न में मुझे वो ऐसा दिखता है कि मैं कहीं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे साथ गुरुजी ने मेरेकल किया, जो सपने में आया और जो हो रहा है। तो मैं जब उनसे शेयर कर रहा हूँ तो लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो मैं शेयर नहीं करूंगा। और फिर मुझे कुछ दिखता है। आज जो मुझे सत्संग का इनविटेशन आया था, जब मैं वो सत्संग में गया, तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थी। वो डाइनिंग टेबल पे मैं बैठा हूँ,
और डाइनिंग टेबल पे जब मैं बैठा हूँ तो सत्संग हो रहा है, सब लोग बैठे हैं, वहाँ पे एक आंटी है जो बार बार बात कर रही है। बनारस में एक स्कूल है, उसकी हेड थी वो आपस में बहुत बात की। अब मुझे ना, मैं हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं गुरु जी की संगत में। फिर मेरे मन में लगा, अरे ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, गुरु जी तो बहुत अच्छे अच्छे लोग गुरु जी को फॉलो करते हैं। लेकिन मेरी मन में ना कुछ नेगेटिव इच्छा नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मेरे सामने एक आंटी बैठी थी, वो मुझे बहुत परेशान लग रही थी। मुझे एकदम की तबियत तबियत खराब थी शायद, या कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ आए थे। मुझे ना गुरुजी थॉट में इधर बोल रहे हैं टेलीपैथी में, इसको बोल जैश कर। मैंने बहुत कंट्रोल किया। अब मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं जाके आपको जायज कर बोलूँ। मैंने बहुत कंट्रोल किया आपको, मैं तो नहीं बोलूंगा जाके उनको, सर गुरु जी जायज कर, मैं क्यों बोलूँ जायज कर। मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की। सत्संग खत्म हुआ, सबने लंगर किया। वो आंटी जो है ना चली गई, मतलब मुझे बार गुरु जी बोल रहे हैं जाके बोल उसको, जाके बोल उसको। मेरे को लग रहा नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं उसको जानता ही नहीं, उनको किसी को नहीं जानता, मैं क्यों बोलूंगा। एक मेरे बगल में एक अंकल थे, मैंने उनको सत्संग शेयर किया, प्लस सपने में गुरु जी, लाख लोग गुरु जी को फॉलो करते हैं, उसमें से किसी कुछ लोगों के बीच सपने में आते हैं, आप बहुत ब्लेस सोल हैं। एक आंटी थी मेरे बगल में, उनकी मम्मी थी, उन्होंने गुरु जी को देखा था, उन्होंने गुरु जी के दर्शन किए हुए थे। तो एक साइड उन बैठे थे, एक साइड वो आंटी बैठी थी मेरे बीच में। मुझे गुलाब की खुशबू बहुत तेज आई जब सत्संग हो रहा था। उनको भी खुश गुलाब की खुशबू बहुत तेज आई, वो आंटी को भी गुलाब की खुशबू बहुत तेज आई। अब वो जब गेट तक चली गई होगी, तो मेरे मन में एकदम बेचारा जाना चाहिए, तो मैं एकदम गेट तक दौड़ के गया उनके पास। मैं बोला आंटी, बोला जय गुरु, मैं बोला जय गुरु जी, बोला जय गुरु जी। बोले गुरु जी आपको बोल रहे हैं चाय के लिए। वो इतना खुश हो गई, इतना खुश हुई, बोला, आप कौन है, आप कौन है। बोला मैं कुछ भी नहीं हूँ, गुरु जी को बोलिए, गुरु जी ने मुझे बोला है। वो गुरु जी के आए सिंहासन के पास, गुरु जी को प्रणाम किया, उन्होंने शुक्रिया किया। फिर मेरे को बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे नहीं पता क्या बोल के मैंने ऐसा क्या कर दिया उनको, लेकिन शायद उनको अच्छा लगा। अब वो जो आसपास और लोग थे ना, जो एक स्कूल है जो मैं आपको बताया, उनकी हेड भी थी, शायद उनको भी बहुत बुरा लगा कि शायद मैंने उनको ऐसा क्यों बोला जाके कुछ, और किसी को क्यों नहीं बोला। और जिनके घर में सत्संग हो रहा था उस दिन, उनको मैंने जाके बोला, गुरु जी ने मुझे जाके बोला कि जाके बोल कि अगर मैं किसी कुछ लोगों को प्यार करता हूँ ना, तो कुछ लोगों में ये भी है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता गुरु जी उनको ऐसा बोलने के लिए मुझे क्यों बोल रहे थे। हो सकता है कि उनको शायद, कई बार हम अपने ही थॉट प्रोसेस में कंफ्यूज होते हैं, और खुद को ही चेक रिलेवेशन चेक करते हैं, गुरु जी हमें मानते भी है कि नहीं, गुरु जी हमें प्यार करते हैं कि नहीं, गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मेरे साथ भी कई बार होता है, इतना सत्संग होने के बाद भी होता है कि गुरु जी शायद मेरे साथ है कि नहीं है। तो मैंने उनको जाके ये बात बोला, वो एकदम गले लग गई मेरे से, बोलते थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनको बड़ा अच्छा लगा मुझे इस बात को सुन के। अब जो जिनके घर में सत्संग था ना, और जो ऑर्गेनाइज करते थे वो आंटी, वो मुझे लगता है ना, उनको शायद बुरा लगा कि मैंने उनको ये बात क्यों कही। और उनको शायद बुरा इससे भी लगा हो क्योंकि मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैं अगले दिन आता हूँ, मतलब घर आता हूँ, और सुबह सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था बनारस के सत्संग में, की ग्रुप में, उससे मुझे रिमूव कर दिया गया। मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मुझे क्यों निकाल दिया, मुझे क्यों निकाल दिया। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे वहां के लोगों से बहुत कुछ इच्छाएं थी। मुझे लगता था कि खाली सत्संग ही एक ऐसा सोर्स है जिससे गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, गुरुजी आपको है ना, आपको ब्लेसिंग देते हैं। मुझे लगा सत्संग में गुरुजी मिलते हैं, अब मैं कैसे मिलूंगा, गुरुजी मुझसे नहीं मिलेंगे। मेरे को इतना बुरा लगा था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत मन ही मन बहुत रो रहा था, बहुत ज्यादा। तो मैं ऐसे ही दिन में सोया हुआ था, मैंने आंटी को फोन किया 2-3 बार। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आंटी से कनेक्ट करना था, और इसीलिए मैं, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे गुरु जी से नहीं दूर होना था, मुझे सत्संग शेयर करना, मतलब सुनना था। अब वो आंटी को शायद लगा कि मैं कुछ जानबूझ के अपना जुगाड़ बैठा रहा हूँ, या कुछ जो भी लगा हुआ उनको। उन्होंने मेरे बारे में बोला कि लड़का जो है कौन है नहीं पता, सबको कुछ ना कुछ जाके बोल रहा था, सबको कुछ ना कुछ बोल रहा था। कि मुझे याद है मैंने केवल 2 लोगों को बात कही, एक तो जायश कर आंटी को जिनकी तबीयत खराब मुझे लग रही थी, और दूसरे जिनके घर में सत्संग हो रहा था। और उसके बाद मैंने किसी से कोई बात नहीं की। 2 अंकल आंटी जो मेरे पास यहाँ बैठे थे, उनसे मैंने सत्संग शेयर किया। उन्होंने मुझसे पूछा आप कैसे जुड़े, तो मैंने उनको बताया था, क्योंकि साथ में बैठे थे हम लोग। ये गुरु जी ने मुझे सपने में दिखा दिया था पहले, मुझे शायद गुरु जी बता रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, थोड़ा अवेयर हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। फिर गुरु जी मेरे सपने में आए, गुरु जी ने मुझे प्यार से बोला तुझे मुझसे जुड़ना है या लोगों से जुड़ना है। जब मुझसे जुड़ना है तो फिर तू चिंता क्यों, मैं हूँ तेरे साथ। तो फिर मैं कन्विंस हो गया।
और ना आने वाली मुझे सबसे ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके ठीक आने कुछ दिनों बाद शिवरात्रि आने वाली थी, फरवरी का महीना है, शिवरात्रि आने वाली थी। अभी शिवरात्रि में मुझे ऐसा लगता कि यार शिवरात्रि में तो गुरु जी का दर्शन होना चाहिए, नहीं होगा मुझे, इसलिए ज्यादा बुरा लगा था। लेकिन गुरु जी को तो ज्यादा अच्छा सोचते हैं। मैं बोला था गुरु जी कोई आंटी क्यों करेगी, करने वाले तो आप है ना। मैं गुरु जी को बार बार ब्लेम कर रहा था, आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, आप जो नहीं चाहेंगे वो हो ही नहीं सकता, और जो आप चाहते हैं वही होता है। तो मैं गुरु जी को बार बार ये थॉट दे रहा था। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। शिवरात्रि में मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। मैंने एक सोफा है मेरे घर में, मैंने उसको बनाया गुरु जी का सिंहासन में, नए कपड़े थे उनको चोला बनाया गुरु जी का। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने चाय प्रसाद बनाया, और मैंने गुरु जी का सत्संग खुद अकेले किया अपने घर में। और जब मैंने पहली बार यहीं इसी इसी रूम में, तब गुरु जी का ये दरबार नहीं हुआ करता था, जब मैंने सत्संग किया गुरु जी का, तो कड़ा प्रसाद में बहुत बड़ा ओम बना था। और चाय प्रसाद में गुरु जी का स्वरूप बना हुआ था पूरा। मतलब कोई भी उसको देखेगा ना तो मान लेगा कि गुरु जी का ही स्वरूप है। ये बहुत दिखा मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी ने तो इसलिए मुझे गुरु में बाहर निकाला, क्योंकि गुरु जी को तो मेरे घर में आके मुझे ब्लेस करना था। उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं नहीं, ये तो गुरु जी की इच्छा है ना, कि गुरु जी चाहते थे कि आपको आपको घर आके ब्लेस करे। तो गुरु जी ने मुझे अपने घर में आके ब्लेस करना था, तो इसीलिए गुरु जी ने जो है ऐसा किया। फिर मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी को। उसके बाद मैं गुरु जी, मेरी मेरी आदत थी और अभी भी है, अगर मैं कुछ खाऊं चाहे कुछ भी खाऊं, जब तक मैं गुरु जी को भोग नहीं लगाऊंगा मैं कुछ खाता नहीं हूँ। अगर मैंने चाय नहीं पीता था, मैं आपको बताता हूँ, ये चाय, मेरे घर में अगर इससे पूछेंगे तो मुझे चाय बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुजी चाय पिलाते थे और गुरुजी को मुझे लगता है चाय पीना होता है। तो मैं गुरुजी के लिए चाय बनाता था कि गुरुजी को चाय पिलानी है। तो आ, मैं चाय का भोग लगाता था। तो सबसे पहले गुरु जी को भोग लगाना, मैं अभी भी सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले गुरु जी को चाय का भोग लगाता हूँ, ताकि गुरु जी को कुछ खिला दूं, फिर मैं कुछ खाता हूँ। मैं अभी भी कुछ भी खाऊं, बिना गुरु जी के खाए खिलाए नहीं खाता हूँ। तो ये जो है ना, मतलब मेरे साथ ऐसा था कि कुछ भी भोग लगा उसको, ओम का दर्शन होना, गुरु जी का दर्शन होना, कुछ स्वरूप का दर्शन होना नॉर्मल था। मैं एक बार ऐसी जयपुर में बैठा था और मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो मैंने, अब मैं मंत्र जाप किसमें चाय भोग लाता था गुरु जी को, अब मैं होटल में क्या करूंगा। तो मैंने क्या किया, चिली पनीर ऑर्डर किया। चिली पनीर ऑर्डर किया तो चिली पनीर ने मैंने ढक दिया उसको, मैंने मंत्र जाप कर रहा हूँ, जैसे मंत्र जाप से उठा तो देखता हूँ हर, मतलब पनीर के ऊपर गुरु जी का स्वरूप बना हुआ है। तो गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। अभी भी गुरु जी करते रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं मुझे, चाहे मैं कुछ भी भोग लगाऊं उसमें। एक बार मैं अपने घर में ऐसे ही बैठा था, तो शिवलिंग पे सुबह मम्मी तिलक लगा के गई, मेरे घर में एक छोटा शिवलिंग है, वहां पे मम्मी तिलक लगा के गई। शाम में जब मंदिर जाप करने गया, मैं देखता हूँ तिलक पे ना, उस शिवलिंग के तिलक पे पूरा गुरु जी का स्वरूप बना हुआ है। क्योंकि उस समय मेरे मन में ना बहुत कंफ्यूजन था कि ये शिव है कि नहीं है। तो शिवलिंग के चंदन के ऊपर वो गुरु जी का स्वरूप बनना, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि गुरु जी ही शिव है। अब मैं दुर्गा जी की बात बताता हूँ आपको। तो जब मैं गुरु जी से जुड़ा, तो मैं गुरु जी के प्रति मेरा डिवोशन हो गया, लेकिन मेरे मन में डाउट था, अरे दुर्गा जी को तो नहीं छोड़ दूंगा मैं, वो सपना मुझे बार बार याद आता था। तो मैं ना बहुत डरता था कि मैं दुर्गा जी को तो नहीं छोड़ रहा हूँ, नहीं छोड़ रहा हूँ। तो उस समय जब जब यूट्यूब पे जो मुझे मैसेजेस दिखते थे कैप्शन में, मैं और दुर्गा जी तेरे साथ है, मैं और दुर्गा जी में तेरे साथ है। और आज क्या हुआ बताता हूँ आपको। आज मेरे पास दो मैसेज आए, किरण आंटी का और लचा आंटी का। सबसे पहले किरण आंटी का मैसेज आया, उन्होंने मुझे बोला आज 9 तारीख है, दुर्गा के 9 रूप होते हैं। और जो पहला वाला था मेरा, जो पहला जिससे पहले मैंने अभी जो बुक रीडिंग की उसमें 7 हो रहा था, जो आज 9 हो रहे हैं, आज 9 9 9 है। फिर बस किरण आंटी का मैसेज आया, किरण आंटी ने बोला आप बोलते दुर्गा जी आपकी माँ है, देखिए आज 9 है, दुर्गा जी के रूप से आप दुर्गा जी जैसे। तो इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात मेरे मन में नहीं आई है, ये बात दो आंटी के मन में, जो मुझसे कहीं दूर बैठे हैं, और उन्होंने मुझसे शेयर किया। दोनों ने आज यही मैसेज किया मुझे कि दुर्गा जी आपके साथ है। इससे बड़ा मैसेज क्या होगा कि दुर्गा जी मेरी माँ है, और गुरु जी तो मेरे दोस्त है, सब कुछ है गुरु जी। तो ऐसे मैं गुरु जी को बहुत, अभी भी मतलब मेरे मन में द्वंद चलता रहता है, मैं गुरु जी से बात करता रहता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि
मैं ऐसे ही अपने एक फ्रेंड से बैठ के बात कर रहा था कि मैं बैंक उस तो मजाक में कह रहा हूँ कि ना मैं ना बैंगलोर आ रहा हूँ इस डेट को। और मेरा बैंगलोर मतलब कोई प्लान नहीं है बैंगलोर जाने का। ठीक 2 महीने बाद ऐसा होता है कि एग्जैक्ट सेम डेट पे मैं बैंगलोर में होता हूँ, सेम डेट पे उसके पास। मैं उसको बता रहा हूँ भाई ये तो मैं मजाक कर रहा था तेरे से, लेकिन ये गुरु जी की कृपा है। और उस बैंगलोर जाने में ना मेरे कुछ मेरे मैं बैंगलोर गया क्यों था, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है जो ब्रह्मा कुमारी को मानती है, मेरी अपनी रियल सिस्टर। वो शादी करने से मना कर रही है। तो मेरी मम्मी में ये है कि वो शादी नहीं करेगी तो अकेले कैसे रहेगी, दुनिया कैसे जाएगी, कैसे चलेगी। तो मुझे उन्होंने बोला जाके कर बात करो उससे। अब मैं उसको बोलता कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ या तो उसको बुरा लगता है, शायद मिलती ही नहीं मेरे से, क्योंकि उसको लगता है पूरी फैमिली जो है उसका अगेंस्ट है। तो फिर मैंने कुछ स्कूल्स में बात किया कि मैं उसको बोलूंगा मैं स्कूल में सेशंस लेने आया हूँ। तो फिर मेरे पास आज बैंगलोर पहुंचा हूँ। बैंगलोर पहुंचने से पहले किसी भी कोई भी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है किसी भी स्कूल में कि मेरा कोई सेशन होगा। जैसे मैं बैंगलोर पहुंचता हूँ, हर स्कूल में सेशन प्लान है। मेरे 10 दिन बैंगलोर में थे, 10 दिन में मैं सेशन में हूँ कॉलेजेस में। और एक दिन ऐसे ही मैं बैंगलोर में अपने बैठा हूँ अपने फ्रेंड के रूम में जहाँ पे मैं रुका था। मेरे को बहुत तेज गुलाब की खुशबू आती है, बहुत तेज। इतनी तेज गुलाब की खुशबू कि आपको बता नहीं सकता हूँ। पूरे घर में कहीं गुलाब का फूल नहीं है, मुझे गुलाब की खुशबू आती है। मैंने बस असिस्टेंट प्रोफेसर मैम को फोन किया, मैम मुझे गुलाब की खुशबू तेज बहुत तेज आ रही है, पता कहाँ से आ रही है। मैम बोलती है आयुष गुरु जी आपके आसपास है, आप किसी को भी फोन मत कीजिए, आप गुरु जी को केवल ध्यान दीजिए। तो मैं गुरु जी को ध्यान देने लगा। मैं बाहर निकला हूँ, मुझे गुलाब की बहुत तेज खुशबू आ रही है। मैं मॉल में गया हूँ, गुलाब की खुशबू बहुत तेज आ रही है। उसके बाद कभी नहीं आया इतनी तेज की गुलाब की खुशबू, इतनी तेज उसके बाद आई है। तो एक ऐसी मैं जयपुर में था। और जयपुर में मेरे मन में भावना आई कि गुरुजी मेरे गेट के बाहर खड़े हैं। मैंने गेट खोला, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। मैं गुरुजी आप आइए बैठिए मेरे रूम में। आप ये सोचिए कैमरा लगा होता है होटल्स के गेट्स पर। मुझे बाद में लगा गुरुजी को अगर लोग बोले कितना पागल आदमी है, गेट खोल करके नहीं पता किसको प्रणाम कर रहा है। लेकिन मुझे सच में महसूस हुआ कि गुरुजी गेट पर खड़े थे, गुरुजी अंदर आए, गुरुजी को मैंने बैठा, गुरुजी मेरे से बात की, फिर चले गए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भारत भ्रमण किया है। और मैं जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ वो स्टोरी टेलिंग है। ह्यूमिलैरी कैफे एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग काम करना चाहते हैं। मैंने रियलाइज किया है अपने दोस्तों के साथ कि हम लोग आज आपस में बात नहीं करते। और कोई भी संबंध जो है ना हमारा, वो मजबूत कैसे होता है, वो मजबूत ऐसे होता है कि आप जब शेयर करते हैं कोई बात। तो ये हो नहीं रहा, तो हम लोग प्लेटफॉर्म बिल्ड करें जहाँ पे लोग आके आपस में बात करें, दूसरे शेयर करें। तो मैं एक यात्रा प्लान करता था बहुत 7-8 सालों से, स्टोरी यात्रा बोल के कि मैं ट्रैवल करूंगा, लोगों को कहानियां सिखाऊंगा और लोगों को बोलूंगा कि कहानियां क्यों शेयर करनी चाहिए। क्योंकि कई बार फाइनेंशियल कंस्ट्रेन होता था, हो ही नहीं पाता था। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 100 से ज्यादा शहर ट्रैवल किया है, लगभग 60,000 बच्चों से बात किया है, कितने इंस्टीट्यूशंस में मैं गया हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा है। मतलब गुरुजी ने मुझे कितना घुमाया है अब तक में, और इतना कंफर्ट घुमाया है। मतलब मैं कहीं भी गया हूं ना, तो वहां पे कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया है। और जहां मैं गया हूँ इतना रिस्पेक्ट, इतना। अब मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ तो मैं ऐसी मेरी मेरी एक भाभी है, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उससे पहले जब मेरे पीछे ब्लैक चोले में जो गुरु जी का स्वरूप देख रहे हैं, तो मुझे जो स्वरूप आप देख रहे हैं ब्लैक चोले में, वो मैंने खुद प्रिंट आउट किया। जब मुझे मैंने गुरु जी का सत्संग किया तो मुझे ये आवाज हुआ कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप होना चाहिए। मुझे कोई गिफ्ट तो देता नहीं था, मैं किसी को जानता भी नहीं था। तो फिर मैंने वो स्वरूप खुद से प्रिंट आउट निकाल के ले आया और उसको चिपका दिया मैंने। और चिपकाया भी, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। ऐसे नहीं कि स्वरूप जो निकाला है प्रिंट आउट उसको चिपका दिया है। मुझे लगा कभी मैं फाड़ूंगा तो स्वरूप नहीं फटना चाहिए। फिर मैंने उसके ऊपर पहले एक पेपर चिपकाया, उसके ऊपर पहले फेविकॉल लगाया, फिर मैंने उस स्वरूप को चिपकाया। फिर मैं उस स्वरूप की पूजा करता हूँ। और एक और स्वरूप है जो मैं रखा हूँ। तो मैंने ऐसी, मेरी एक भाभी है, मेरी होम टाउन की है, वो चंडीगढ़ में रहती है, वो गुरु जी को मानती है। मेरी उनसे बात हो रही थी, उनको उनको बोला कि वो मेरे स्टेटस में देखती थी, वो पहले डरती थी स्टेटस लगाने के लिए। लेकिन जब मेरे को देखती थी मैं स्टेटस लगाता तो उन्होंने भी लगाना शुरू कर दिया। तो मेरी उनसे बात हो रही थी गुरु जी के बारे में, तो हम लोग आपस में बहुत गुरु जी का रंग शेयर करते थे एक दूसरे को। तो उन्होंने जो अभी स्वरूप आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो चोला में बैठे हैं गुरु जी, वो उन्होंने ही मुझे गिफ्ट किया है। उन्होंने एक सत्संग शेयर किया मुझे इसके पीछे कैसे ये स्वरूप मेरे तक पहुंचा। पहले ये स्वरूप आंटी ने
किसी और आंटी, मेरी भाभी ने किसी और आंटी को दिया था। वो आंटी के जो पति है ना, वो एकदम गुरु जी को नहीं मानते। तो वो एकदम बहुत गुस्सा करते थे कि हटाओ, कौन आदमी को ले आई हो, हटाओ उसको, हटाओ। और आंटी ने क्या किया, स्वरूप को पूजा घर से अलमीरा में बंद कर दिया। अब मेरी भाभी को ना बहुत घुटन सा फील होता था, जब लग रहा था कि कोई गलत दबा रहे हैं उनको, कोई गलत दबा रहे हैं। तो उन्होंने, नहीं पता उनको लग रहा ऐसा क्यों हो रहा है, अपने पति से डिस्कस किया, मेरे भैया से। तो उन्होंने बोला नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उनके, मैंने स्वरूप तो उसको दिया है, जब से मैंने स्वरूप दिया है, तब से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जो उन्होंने बोला, मैं बात करती हूँ। फिर उससे उनको फोन लगाया और बोला कि यार, मैंने तुझे उस गुरुजी का स्वरूप दिया, तूने उसका क्या किया। बोलती मैंने अलमीरा में बंद करके रखा, मेरे पति पसंद नहीं करते। बोलती है बहन, वो स्वरूप मुझे दे दे, जब से तुझे दिया है मेरे को घुटन सी हो रही है, तू दे दे। वो स्वरूप ये है जो मेरे पीछे है। और जिस दिन ये स्वरूप मेरे तक पहुंचा, केवल 2 दिन में चंडीगढ़ से यहाँ पहुंच गया, जिस दिन महासमाधि दिवस था, 31 मई को गुरु जी का ये स्वरूप मेरे पास आया है। इसके बाद मैंने गुरु जी का, जब ये स्वरूप आया है, मैंने इसको फ्रेम करवाया है। और फ्रेम करवा के फिर मैंने गुरु जी का दरबार बनाया है, ये जो दरबार आप देख रहे हैं। तो मनीषा भाभी आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, ये स्वरूप मुझे गिफ्ट करने के लिए। कितने दिनों से मैं कोशिश करता था कि मुझे कोई स्वरूप गिफ्ट कर दे, कुछ गिफ्ट कर दे, कुछ गिफ्ट कर दे। फिर कोई ये स्वरूप नहीं था मेरे पास। ये स्वरूप मेरे पास आया, और 31 मई को आया है मेरे पास समाधि जी की। फिर मैं गुरु जी का सत्संग किया मैंने। और वो भाभी और मैं काफी बार अभी तो सत्संग शेयर करते थे। एक बार वो मुझसे बोलती है, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझसे बोलती है गुरु जी तुम्हारी बहुत सुनते हैं, और तुम्हारी हर बात सुनते हैं। हमेशा ऐसा होता था कि जब भी गुरु जी का चोला पीछे देख रहे हैं, तो जब भी मैं सत्संग करता हूँ, टचवुड ऐसा भूलना नहीं चाहिए, लेकिन गुरु जी के चोले पे गुरु जी का स्वरूप बना होता है। हमेशा ऐसा होता है, जब जब मैं सत्संग करता हूँ और चोला बदलता हूँ, हर चोले के ऊपर गुरु जी का स्वरूप बनता है, कोई ना कोई रूप में। और जो आंटी, जैसे किरण आंटी मुझसे जुड़ी हुई है, किरण आंटी वो जानती है कैसा दिखता है। और पिछली बार मैं सत्संग शेयर कर रहा था पूनम आंटी के प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे मेरे कुर्ते पे गुरु जी का पूरा स्वरूप बना हुआ था जब मैं सत्संग शेयर कर रहा था। तो ये ऋतु आंटी है, ऋतु आंटी का बहुत बहुत शुक्र। ऋतु आंटी मुझे बहुत प्यार करती है। उन्होंने मुझे फोटो स्क्रीनशॉट शेयर किया कि आयुष देख, तेरे पूरे कुर्ते पे गुरु जी का स्वरूप बना हुआ था। तो वो बन जाता है स्वरूप प्रदर्शन। तो गुरु जी मुझे ब्लेस करते रहते हैं ऐसे। तो मैं, आंटी मुझसे ऐसा बोल रही थी, भाभी मुझसे ऐसा बोल रही थी कि देखो ना, मेरे पास गुरुजी जब भी तुम्हें इतना प्यार करते हैं, मुझे तो दर्शन नहीं देते गुरुजी ऐसे कभी। फिर गुरुजी उनको उनके दिए में दर्शन देने लगे। उसके बाद मुझे बोलती है, मेरे पास जो भी स्वरूप आता है ना, सब में गुरुजी हाथ रख के, नहीं पता सोचते क्यों होते हैं, मेरे घर जब भी आते हैं गुरुजी कुछ सोचते रहते हैं। उस दिन उनके पास एक स्वरूप आया गुरुजी का, जिसको गुरुजी ने हाथ नहीं रखा हुआ है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब भी मेरी भाभी से बात होती थी, वो जो भी कुछ कहती थी, गुरुजी अगले दिन उनका पूरा कर देते थे। तो ये इसलिए नहीं कि मैं, मेरे को कह रही है इसलिए पूरा हो रहा है, क्योंकि जब भी आप गुरुजी की बात करते हैं तो गुरुजी वहां मौजूद होते हैं। इसलिए गुरुजी कहते थे कि सत्संग में मैं रहता हूँ। जब सत्संग में गुरुजी की बात होती है ना, तो गुरुजी इन बातों में गुरुजी के बीच में बैठे रहते हैं वहां पे। एक बार तो मैंने आपको बताया, जब मैं मंदिर गया तो फिर मैंने गुरुजी को बोला प्रसाद दे दीजिए। ऐसे में एक बार मुझे जयपुर जाना था। अब मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं दिल्ली जाऊं, तो मैं गुरुजी का दर्शन करूंगा किसी भी हालत में। मुझे मंदिर जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे को जयपुर जाना था। मुझे चार बीकानेर, जोधपुर, मेरे दो फ्रेंड आए थे। वो फ्रांस से थे और यूएसए से थे। तो उनको मुझे स्कॉट करना था, बेसिकली साथ में जाना था। तो मैंने पहले बोला कि मैं गुरुजी का दर्शन करने जाऊंगा। तो उस दिन भी मंदिर बंद रहता, तो मैं जब गया तो मैं मंदिर में बाहर ही गुरुजी का दर्शन कर रहा था। तो मुझे पता था अंदर तो जाने देंगे नहीं ये लोग। तो मैं बाहर ही खड़े होकर ना गुरुजी को, शिवलिंग को देख रहा था। गुरुजी से गुस्से में बोल रहा था कि आज मुझे अगर अंदर जाने नहीं दिया ना, आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं इतनी दूर से आता हूँ, इतना तपस्या करके आता हूँ, मैं तो नहीं आ रहा आपके पास। बहुत गुस्से में मैंने बोला है गुरु जी को, बहुत गुस्से में। मैंने बोला मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, प्रसाद उसाद। पहले तो मैंने गुरु से प्रसाद मांगा था, तो उसने मुझे प्रसाद मिला था। मैं इस बार बोल रहा हूँ, मुझे प्रसाद उसाद नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे आप चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए। अगर अंदर नहीं आने दिया मेरे को, तो मैं तो नहीं आऊंगा आज के बनारस। बनारस कब भी आऊंगा, दिल्ली आपके पास नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा आपके पास। तब गुस्से से बोल रहा हूँ। जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग का जो ये त्रिपुंड है, त्रिपुंड में मेरे को जो ये बीच वाला ऑप्शन है, यहाँ पे गुरु जी का स्वरूप दिख रहा है शिवलिंग के ऊपर। मेरे को लग रहा है कि नहीं, मुझे दिख रहा है, मेरा फैसिनेशन है, मुझे ही दिख रहा है। वहां पे ना दो आंटी थी, मुझे तो पुरानी संगत रही, मुझे नहीं पता वो आंटी कौन थी। मैं उनके पास गया, मैंने बोला आंटी, मैं हिम्मत करके गया, मैंने उनको बोला आंटी, ये आपको शिवलिंग में ये ऐसे यहाँ पे दर्शन दिख रहा है गुरु जी का। तो महाराज दर्शन देते हैं,
महाराज सबको दर्शन देते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, महाराज आपकी सब प्रॉब्लम दूर कर देंगे, महाराज आपको ब्लेस करेंगे, और महाराज आपको ब्लेस करेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे, मैं आपको गुरु जी का स्वरूप देती हूँ। तो उन्होंने अपने पर्स में छोटा स्वरूप रखती है वो छोटा स्वरूप ढूंढ रही थी, नहीं मिला। दूसरी आंटी मुझे बोलती है आप आइए मैं आपको देती हूँ एक बहुत बड़ा स्वरूप, मुझे तो अपने घर के लिए फ्रेम करवा के ले जा रही थी। उन्होंने मुझे वो स्वरूप दिया। और मैं गुरुजी को क्या बोल रहा था कि मुझे आप चाहिए। देखिए क्या हुआ, गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने प्रसाद मांगा था तो प्रसाद मिला, इस बार मैं जिद कर रहा था गुरुजी मुझे आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। इतने बड़े स्वरूप में गुरुजी मुझे मिले। मेरे को ये जयपुर ऊपर घूमना है। अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो मैं गुरु जी को स्वरूप को कहाँ रखूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि गुरु जी स्वरूप में गुरु जी है। तो मैं जब भी गाड़ी में ट्रैवल करता तो मैं क्या करता, गुरु जी को अपने गोद में रखता, रुमाल बिछा के फिर गुरु जी को गोद पे रखता, एकदम पकड़ के, कि गुरु जी को कुछ दिक्कत ना हो। तो और फिर जाके जो होटल में रहता था रुमाल बिछा के गुरु जी के स्वरूप पर रखता, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। मैं सोच के तो गया था कि मुझे गुरु जी का स्वरूप मिलेगा। तो फिर एक बार मैं क्या हुआ ना, हम लोग जोधपुर में शायद इंटरसिटी टूर कर रहे थे। तो मैंने उस दिन स्वरूप होटल में छोड़ दिया और गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे हम कार में। तो वो कार में जब गुरुजी नहीं थे तो वो मुझे बोलते दूसरे दो लोग यूएस या फ्रांस में, आज गाड़ी में ना कुछ कुछ कमी लग रही है। मैंने क्या कम लग रहा है। बोलते आज तुम्हारी गुरुजी नहीं है, तुम्हारी गॉड, योर गॉड इज नॉट विद अस। तो दे फेल कि सच में गुरुजी जब मेरा स्वरूप होता था तो वो कुछ महसूस करते थे, इसका मतलब गुरुजी रहते थे। फिर हम जब वापस आ रहे थे जयपुर से दिल्ली की ओर, तो जैसलमेर जैसलमेर जा रहे थे मुझे लगता है, गुरु जी का स्वरूप बीच से टूट गया। वो कुछ ऐसे टूट गया, मतलब दिन कुछ दबाया हुआ है भी नहीं, ऐसे ही वो शीशा टूट गया। मुझे मुझे एकदम एहसास हुआ कि गुरु जी ने शायद कोई कष्ट जो है ना अपने ऊपर ले लिया है। कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया। तो मैंने गुरु जी को बहुत शुक्राना किया, लेकिन बुरा भी लग रहा था कि वो क्यों फूट गया, वो क्यों फूट गया, क्यों फूट गया। तो आपने वो स्वरूप आज मेरे होम टाउन पे लगा हुआ है। और गुरुजी, उसके बाद मैंने पहले तो मैंने जो यात्रा की स्कूल्स की वो तो सेल्फ स्पॉन्सर थी, उसके बाद मैंने स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया। और अभी जो मैं कर पा रहा हूँ मुझे सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग है। अभी कुछ दिन पहले मेरी जो सिस्टर है उसको स्टोन आया किडनी में, गॉल ब्लैडर में। तो बहुत तबीयत खराब थी उसकी, बहुत तबीयत खराब थी। तो मैंने मैंने ज्योति आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना। ज्योति आंटी हैं वो जो जिन्होंने मुझे किरण आंटी से जोड़ा। ज्योति आंटी पहली शख्स हैं जिनके साथ जिनके प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने सत्संग को शेयर किया। वो पहली शख्स है जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे ये बताया कि गुरु जी क्या है, मतलब गुरु जी का सत्संग बहुत बड़ी बात है। तो ज्योति आंटी को भी बहुत 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 शुक्राना। तो ज्योति आंटी को मैंने फोन किया, मैंने ज्योति आंटी को बोला ज्योति आंटी ऐसा ऐसा बात है, और क्या करना चाहिए मेरे को। आप ग्रुप में पूछोगे, कोई बैंगलोर में रहता है, मेरी सिस्टर अकेले डॉक्टर डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसको दिक्कत, बोलती है तुम स्वरूप भेज दो ना। मैंने कैसे भेजूँ, बोलते हैं फ्लिपकार्ट से भेज दो। मैंने बोला मैं तो भेज दूंगा, लेकिन कोई उसके पास होना चाहिए। तो मेरे पास दो आंटी का फोन आया, सरिता कोहली आंटी का और किरण आंटी का। सरिता कोहली आंटी आंटी का बहुत, सरिता कोहली आंटी हैदराबाद से मुझे लगता है दिल्ली चली आई है। उनका भी बहुत बहुत सुनाना। मतलब मैं मिला नहीं हूँ सरिता कोहली आंटी से, लेकिन उनका जो प्यार, जैसे उन्होंने मेरा मैसेज देखा एकदम, उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर मुझे दो आंटी से मुझे कनेक्ट किया बैंगलोर में। उन्हें जल प्रसाद गुरु जी का पहुंचाया। मेरी सिस्टर अभी ठीक है। और जब मैं बैंगलोर जाना था मुझे, तो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। मैंने जानबूझ के, कनेक्टिंग फ्लाइट थोड़ी सस्ती थी इसलिए लिया था मैंने, और कोई रीजन नहीं था। लेकिन वो कनेक्टिंग फ्लाइट लेने का एक रीजन ये था, मुझे बैंगलोर जाना था, लेकिन मुझे एक था कि गुरु जी का दर्शन होके जाएगा तो मैं गुरु जी का मंदिर होके जाऊंगा। तो मैंने जो फ्लाइट लिया बनारस से, वो बनारस से पहले दिल्ली, दिल्ली में 24 घंटे रुकती है वो फ्लाइट, मुझे रुकना था। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट डे सुबह फ्लाइट थी बैंगलोर के। तो मैंने क्या किया, सुबह उठ रहा हूँ और मैं जब जा रहा हूँ तो मैंने बहुत प्लान बनाई कि मैं इस फ्रेंड के साथ मिलूंगा, उससे मिलूंगा। मैंने जिसको भी फोन किया ना उस दिन, सब लोग मना कर रहे हैं। मेरा पहला प्लान ये था कि मैं गुरुजी का दर्शन करके जब फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जिस दिन पहुंच रहा था उस दिन भी वो दिन था जिस दिन गुरुजी का मंदिर बंद रहता है। तो मुझे पता था दर्शन वर्शन तो होना नहीं, अंदर जाने देंगे नहीं। तो मैं करूंगा क्या, बाहर से दर्शन करके चला जाऊंगा अपने फ्रेंड लोगों से। तो मैंने जिन जिन फ्रेंड को फोन किया सब लोग कुछ ना कुछ बिजी थे, आउट ऑफ द सिटी थे। तो किसी का कनेक्शन बैठा नहीं।
अब मुझे ना, मैं फ्लाइट में बैठा हूँ सुबह से, गुरुजी मुझे बोलते हैं, तू चिंता क्यों करता है, सब सोच रखा है तेरे लिए, तू चिंता क्यों करता है, तब सब सोच रखा है तेरे लिए। मेरे को लगा क्या गुरुजी क्या सोच रखा है, मंदिर तो बंद होगा आज, मैं क्या करूंगा सारा दिन, में कोई दोस्त भी नहीं है, सारा दिन क्या करूंगा मैं, आपके दर्शन, आप ही के दर्शन के लिए आ रहा हूँ बस, ये बैंगलोर फ्लाइट लिया मैंने, ये 24 घंटे में क्या करूंगा गुरुजी। आपको बताऊं, मैं दिल्ली पहुंचा, मैं उतरा हूँ मेट्रो से, और मैं करी तो वो जो बड़ा लगेज था वो तो मैंने प्लेन में ही छोड़ दिया, बस एक हैंड बैग था मेरे पास। छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे जब मैं आया हूँ तो मैं एक ऑटो में बैठा, ऑटो बोलता है 150 रुपया लगेगा, शायद 150 250 बोला था वो। तो बोलते हैं, मैंने बोला नहीं और सवारी बैठा लीजिए, आप 50 रुपये लेते हैं ना। बोलते नहीं नहीं आज तो कोई नहीं मिलेगा, आज तो मंदिर बंद रहता है। ठीक है, बोलता है ठीक है, आप 150 रुपया दे, आप 100 रुपये दे देना, मैं किसी को देखूंगा अगर कोई मिलेगा तो बैठा लूंगा। मैं ठीक है। तो मैं बैठ गया, एक आंटी आई मेरे पास, वो बैठी, तो मुझसे पूछती है कितना लेगा ये। मैंने बोला 50 रुपये ले रहा है। हाँ ठीक है, आपसे कितना ले रहा है। मैं मैं बोलता हूँ मुझसे 100 रुपये ले रहा है। बोलती नहीं मुझसे तो 50 रुपये ले रहा है, आपसे 100 रुपये क्यों ले रहा है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं आंटी, चलते हैं गुरु जी के मंदिर में। तो मेरे साथ ये आदत है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं गुरु जी के यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे को गुरु जी के बारे में बात करना है, मेरे को गुरु जी के बारे में बताना है लोगों को, मुझे एकदम वो होता है कि गुरु जी का सत्संग शेयर करना है। तो मैंने उनको ना सत्संग शेयर किया मेरा अपना। फिर मैंने उनसे पूछा आपका सत्संग क्या है, तो मैं अपने बारे में बताया। तो ना जैसे ही ऑटो मंदिर के पास पहुंचा तो हमारा ऑटो तो रुक जाता है ना, वो सब सेवादार लोग रोक लेते हैं, नहीं जाना अंदर। वो ऑटो को बोलती है आगे चलिए, ऑटो वाला बोलता है नहीं आगे नहीं जाएगा। तो आंटी बोलती है नहीं नहीं आगे चलिए, मैं सेवादार हूं। मुझे लगता है कि सेवादार वो आगे जाती है, आंटी आप सेवादार है हाँ। तो वो आंटी ना 500 रुपये निकाल के देती है, बोलती है आप रहने दीजिए, मैं दे देती हूँ। वो 50 रुपये अपना भी मेरा भी 100 रुपये दे रही थी। मैंने बोला नहीं नहीं आंटी मैं दूंगा। बाद में हुआ क्या, कोई चीज नहीं दिया तो बाद में मैंने दे दिया। वो आंटी मुझसे बोलती है आप सेवा करेंगे। मैंने बोला अरे बाप रे, गुरु जी की सेवा मिल जाए। भाई अभी की बात है, अभी गुरु जी का जो जन्म दिवस था 7 जुलाई को, उसके 3-4 जुलाई की बात है जब मैं ये सेवा करने का मौका मिला। तो मुझे रुकिए मैं आंटी से बात करती हूँ, आंटी से बात किया। तो आंटी ने बोला, मुझसे आके बोलती है थोड़ी देर रुक जाइए आप। मुझे चाय प्रसाद मिला, मुझे मटरी प्रसाद मिला वहाँ पे। और फिर मुझे बोलती है आंटी सेवा करेगा। मैंने बोला हाँ करूँगा। कब जाएगा। मैंने बोला सुबह की फ्लाइट है, मैं शाम जब तक बोलोगे तब तक सेवा करूंगा। तो बोलती है कर लेगा ना, जो बोलूंगी सब करेगा। बोले हाँ कर लेगा। आज ही करेगा कि आगे भी करेगा। मैं बोला आज ही करूंगा, अभी तो मैं हूँ नहीं, मैं बनारस लगा हूँ। बोले ठीक है चल। बोलती है एक एक अंकल को कि अंकल जाओ इनको गेट पे इनका एंट्री करवा दो। मैं गेट पे गया, और गेट पे ना वही अंकल बैठे थे जो पहली बार मुझे मिले थे। बोलते कोई एंट्री नहीं होगी, कोई सेवादार बिना बिना बर्थडे वाली सेवा में बिना आई कार्ड के कोई एंट्री नहीं है, इनको भेज दीजिए भेज दीजिए। मैंने खूब रिक्वेस्ट किया। तभी कोई वीआईपी आ गए, उनको स्कॉट करके वो चले गए अंदर। मुझे बाद में कोई मयूर अंकल है शायद, मुझे लगता है, उनको बोला उनसे बात करने के लिए। बोले आंटी ने बच्चा इसको तू सेवा लगा दे, बाद में देखते हैं। पता है सेवा क्या मिली मुझे। वो जो गुरुजी के बाहर जो हम लोग दर्शन के लिए लाइन लगते हैं ना, जो बाहर से जाते हैं जोरागढ़ के लिए, वहाँ रोड पूरा ओवर कवर है, उसको पहले मिट्टी हटानी है, फिर उसमें सीमेंट भरना है, वो मसाला लगाना है इसमें, मिट्टी खोदनी है। मुझे जब एक काम दिया तो मुझे लगा ये मजदूर वाला काम तो मैं नहीं करूंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा। मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ गुरुजी सेवा तो मंदिर में मिलनी चाहिए आपके, जहाँ पे आपके दरबार में काम करने का मौका मिले। ये काम तो मैं नहीं करूंगा, ये काम कौन करना है, तो ये तो नहीं करूंगा मैं। अम्मी ने बोला अंकल अभी तो यही करना पड़ेगा, बाद में आंटी से बात कर लेना क्या है। मेरे मन में तो ये है कि मैं तो ये काम नहीं करूंगा। अब जैसे तैसे मन में मैंने वो काम थोड़ा शुरू कर दिया। मेरे को गुरु जी पता है, कई मैंने कई बार सत्संग में सुना है, गुरु जी ऐसा कहते हैं, आप जो गुरु जी को मना करोगे ना, गुरु जी वही काम करवाते हैं। और मुझे गुरु जी ने ये भी सिखाना था, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। सेवा तो सेवा है ना, आप जिस माध्यम से करें, आप दरबार हॉल में करें चाहे करें, आपकी भावना बहुत मैटर करती है। सोचिए गुरु जी ने मुझसे क्या सेवा करवाई, और मैं आपको बता रहा हूँ वो फीलिंग, पूरे दिन में थका रहा, जितनी भी जो भी सेवा की हम लोगों ने रोड बनाया। मेरे को इतनी बार गुरु जी का स्वरूप का दर्शन, मैंने सबको दिखाया, ओम का दर्शन हुआ। और बाद में जब वो दिन में जब लंच करने की बात थी, अ, लंगर करने की बात थी, तो मेरी तो एंट्री हुई नहीं थी। तो मुझे मेरे साथ 4 अंकल जो और काम कर रहे थे, उन्होंने आंटी बोला आंटी इनकी तो एंट्री नहीं है। बोलते जाओ बोलो अब एंट्री हो जाएगी। मैंने बोला मैं वहां, उन्होंने बोला इधर से चलते हैं लंगर के लिए, तो आना पड़ेगा, चप्पल यहाँ उतार देते हैं।
मैंने बोला ना उधर से ही चल लेंगे ना मेन गेट से, ताकि मुझे दर्शन भी हो जाएगा, मैं दर्शन भी कर लूंगा। बोलते आगे से दर्शन नहीं मिल एंट्री नहीं मिलती है किसी को अंकल, आपको इधर से जाना पड़ेगा, हम लोग एंट्री करके इधर से जाएंगे। मेरे मन में भावना थी गुरु जी दर्शन तो मैं इधर से ही करूंगा, एंट्री इधर से करूंगा। तो जब जैसे ही हम गए तो अंकल बोलते हैं चले जाइए आप लोग अंदर, इधर से जाइए, इनको ले जाइए। तो मैं ऐसे ही चला गया अंदर, वहीं से गया। तो वो अंकल जब लंगर करके निकले तो जो दूसरा अंकल थे, चार अंकल में से एक अंकल बोलता है देखिए गुरुजी की भावना होनी चाहिए, हम लोग बोल रहे थे एंट्री नहीं मिलेगी, देखिए सबको एंट्री मिल गई उधर से, सबका दर्शन हो गया कि गुरुजी करने वाले हैं। उस दिन मेरे को गुरुजी ने जो भी सेवा करवाई है, उस सेवा में कितने संगत वहां से बर्थडे वाले दिन चल के गए होंगे, उनको अगर थोड़ी सी भी सुविधा फील हुई होगी तो गुरुजी ने वो सेवा का पुण्य मुझे दिया थोड़ा। तो फिर मुझे उस दिन क्या क्या मिला मैं आपको बता रहा हूँ। लंगर प्रसाद तो किया ही, कितनी बार मेरे को जल प्रसाद पीने का मिला, सिकंजी प्रसाद मिला, मछली प्रसाद मिला। मतलब मैं वो पूरे दिन गुरु जी की सेवा में, गुरु जी ने मेरी सेवा किया। मुझे बार बार ये भावना आ रहा था, हमें लगता है हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं छोटा हो जाऊंगा, ये सब गुरु जी कर रहे हैं, सब गुरु जी कर रहे हैं। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है लास्ट ईयर 2024 में, मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई है। अब मैं बनारस में अकेला रहता हूँ, तो ये जो मैं घर है मेरा, जहाँ मैं रहता हूँ अभी फिलहाल, अ, यहाँ पे कभी ज्यादा लोग आके रुकते नहीं थे। तो मुझे लगता है गुरुजी जो है ना मानते थे कि आपके घर में लोग अगर आके आके खाना खाते हैं तो कुछ पुण्य छोड़ के जाते हैं। तो मेरे इतने रिश्तेदार आए हैं। जब मेरा पीएचडी का प्री सबमिशन था तो मेरे मामा मामी 15 दिन आके यहाँ रुके, गुरुजी की सेवा करते थे, हम लोग मिलकर सत्संग करते थे। तो अब गुरुजी वो वहां रोका उनको, लेकिन मेरी मामी की बहुत तबीयत खराब हो गई। मैंने बोला गुरुजी को आके बोलता हूँ, गुरुजी अगर मामी जी की तबीयत ठीक नहीं तो लोग बोलेंगे तो पाखंड बच्चा है, लड़का बहुत पाखंडी है, खाली गुरुजी करता रहता है। गुरुजी ने तो कुछ नहीं किया, मेरी तबीयत खराब है, गुरुजी आपका घर है। और मैं मानता हूँ ये गुरुजी का घर है, ये गुरुजी है, और इसके हर कण कण में गुरुजी रहते हैं। मेरे को पहले तो हर जगह गुरुजी दिखते थे, अभी भी दिखते हैं। तो वो मामी को मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया, मैंने एक चम्मच मामी को चाय पिलाया। मम्मी मामी सुबह 3 बजे से ही वॉशरूम जा रही थी, लूज मोशन हो रहे थे, कुछ खा पी नहीं पा रही थी, वॉमिटिंग हो रहा था। एक चम्मच चाय प्रसाद लिया है मामी जी ने केवल मेरे रिक्वेस्ट पे, मामी ठीक हो गई है, दवाई खाया है लेकिन मामी ठीक हो गई है। जब मैं मामी के साथ लंगर बनाता था गुरु जी का, तो रोटी पे ओम बन गया। एक बार मैंने चाय बन भोग लगाया, और जो स्टिकर चिपका होता है ना, वो स्टिकर का जो गम कई बार लगा नहीं जाता नया बर्तन में, वो पूरा गम ओम बन गया। मैंने भाप मामी को दिखाया, मामी बोलती हाँ ये तो ओम, पूरा एक ओम एग्जैक्ट बन रहा है। तो उसके बाद जब मेरा थेसिस मैंने सबमिट किया, तो मेरी मौसी मौसा आके रुके यहाँ पे। और फिर मेरा जब फाइनल सबमिशन हुआ तो वही फाइनल सबमिशन में थी, सबमिशन में मौसम से रुके। जब मेरा वाइवा आना था तो मेरे दूसरे मौसम मौसी आके रुके यहाँ पे। तो मुझे लगता है मेरे गुरुजी ने मेरे पीएचडी को इतना हल्का बना दिया, क्योंकि जब बीएचडी से आप पीएचडी करते हैं ना, पीएचडी के दौरान आपको बहुत मजा आएगा, बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन जब फाइनल सबमिशन और प्री सबमिशन होता है ना, तो आपको इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान होना पड़ता है कि आप मत पूछिए, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। प्री सबमिशन में भी इतने सवाल कि इसका ये चीज कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, बहुत हेडेक का काम होता है बीएचयू में खास करके। गुरुजी ने इतना सरल बना दिया, इतना सरल बना दिया कि आपको बता ही नहीं सकता। मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि मेरा पीएचडी मैं कर रहा हूँ, मुझे लगा गुरुजी कर रहा है एकदम। जब मेरा वाइवा था ना, तो मैंने गुरुजी को बोल के गया, गुरुजी आपको बैठना है उधर जज में, एक्सटर्नल आते हैं। उन्होंने जब मेरा पीएचडी वाइवा हुआ, मैं इतना घबरा रहा था क्या क्वेश्चन पूछेंगे नहीं पूछेंगे, मैं इतना पढ़ रहा था। और जब वाइवा हुआ तो कितना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आया, मुझे बोलते हैं डियर मिस डॉक्टर आयुष केशरी, आई एम वेरी प्लीज टू अवार्ड योर डॉक्टरेट डिग्री फॉर योर थीसिस। ये वर्ड मुझे लगा गुरुजी बोल रहे हैं, ये गुरुजी ने पीएचडी किया है। सब कुछ मुझे लगता है मेरे साथ तो जो भी होता है गुरुजी करते हैं, ये गुरुजी की सेवा है जो गुरुजी करते हैं। अभी अभी क्या हुआ कि कुंभ में था, आपको पता है सब लोगों को कि बना- बनारस से कुंभ प्रयागराज बहुत पास है। गुरु जी की कृपा है, इतने सारे लोग आके इस घर में रुके हैं। कोई कुंभ से आ रहा है तो यहाँ रुक रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है और कुंभ जाना है तो यहाँ रुक रहा है। मतलब इतने लोगों ने अपने चरण यहाँ पे और हाथ धोए हैं, सब गुरु जी की कृपा है। मुझसे गुरु जी के यहाँ आने से बहुत सारे लोग आए। कई बार मैं सत्संग करता हूँ तो मैं गुरु जी को बोलता हूँ, गुरु जी मैं अकेले सत्संग करता हूँ, अकेले सत्संग करता हूँ। फिर गुरु जी एहसास करवाते हैं कि गुरु जी खुद ही तो है। और बहुत सारे लोग मुझे लगता है ऐसे आके बैठते हैं मेरे साथ। अभी क्या हुआ,
मेरी गुरुजी से जुड़ने से पहले 7-8 साल पहले की बात है। मेरी मम्मी को ब्रेन में ट्यूमर है। तो डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की। मैं दुर्गा जी के पास गया, मतलब दुर्गा जी, सर्जरी तो एकदम नहीं करवानी है मुझे, आपको रुकना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और गुरु जी की ब्लेसिंग, दुर्गा जी की ब्लेसिंग की वजह से मैं मानता हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा हूँ। बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी पहले संत हैं जो मेरे जीवन में आए हैं। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ टच, 1 to 1 में ऐसे बैठा हूँ पास में। मेरे अंदर कभी भावना नहीं हुई कि मैं उनसे शिक्षा लूं, दीक्षा लूं। मैं मानता ही था कि गुरु जी की मुझे केवल बाहरी आप लोग नहीं, अंदर की भी चीजें दिखती थी साथ में। आप जब बैठते हैं तो मेरी अंदर कभी इच्छा नहीं हुई। गुरु जी अकेले शख्स है, प्रेमानंद जी के साथ और कुछ और संत जिनको मैं मानता हूँ, जो जो जिससे मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को अब किसी को समर्पण करना है तो गुरु जी है। तो गुरु जी ने को समर्पण करना है। तो ये ट्यूमर वाली बात जब मैंने दुर्गा जी को बोली तो ये रुक गया कैसे, क्योंकि मैंने कुछ डॉक्टर से बात किया। कुछ डॉक्टर का ओपिनियन था कि सर्जरी करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसी में कुछ डॉक्टर का ओपिनियन था सर्जरी नहीं करना चाहिए, अभी वेट एंड वॉच करते हैं, साइज अगर बढ़ेगा तो सर्जरी करेंगे। 7 साल से मैं सर्जरी टाल रहा हूँ। 7 साल के बाद साइज बढ़ता गया। अभी भी साइज बढ़ा है तो आप डॉक्टर बोलते हैं एकदम सर्जरी करना चाहिए। तो एक डॉक्टर है एम्स में, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बोला ठीक है आयुष, सर्जरी नहीं करते, वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन एक बार जो मम्मी गई उन्होंने बहुत गुस्सा किया, सर्जरी क्यों नहीं करवा रही हैं, और आपको बहुत जरूरत है, तो आप भाई बड़ा हो गया। तो मम्मी ने अब प्लान बना लिया कि मैं सर्जरी करवाऊंगी अब। मैं बहुत परेशान हूँ कि सर्जरी नहीं होना चाहिए गुरु जी। हम लोग राजधानी से, अपने होम टाउन से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं राजधानी में बैठा हूँ, मेरी मम्मी अलग सो रही है बेड पर, मैं अलग सो रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। फिर मेरे गुरु जी सपने में आते हैं, बोलते जा कल्याण की। हम लोग उसी डॉक्टर से मिलते हैं इसमें। और मैंने कहा गुरु जी आपको बैठने, वो बोलते हैं क्या हुआ आयुष, मैंने बोला कि वो सिम्टम्स नहीं है लेकिन साइज तो बड़ा है। बोलते क्या चाहते हैं, मैं सर्जरी तो अभी नहीं चाहता, हम वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। बोलते जाओ, उन्होंने क्या लिखा, ये लिख दो सी फिट एंड फाइन। मेरी मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर, तक छुट्टी लेके आती है। तो उन्होंने पता है क्या लिखा, सी फिट एंड फाइन टू ज्वाइन द ड्यूटी। ये वर्ड डॉक्टर के हो ही नहीं सकते हैं। और जो इतना बड़ा डॉक्टर है एम्स का, जिसको पता है सर्जरी लिखना है, तो वो सर्जरी ना लिख के ये लिख रहा है। मुझे लगा गुरु जी लिख रहा है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया था। उन्होंने बोला 6 महीने आप एमआरआई करके आप वापस आइएगा। अब मुझे लगा कि कोई मेरेकल हो जाए, 6 महीने में कुछ नहीं होगा। 6 महीने बाद हमने एमआरआई करवाया, मेरे भैया एम्स में डॉक्टर है देवघर में, उनके थ्रू एमआरआई बहुत ईजी हो गया, लेकिन साइज और बढ़ गया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ गुरु जी साइज तो थोड़ा बढ़ गया, अब कैसे होगा, आपने तो बोला था कि नहीं होगी सर्जरी, नहीं होगी। तो जो कंसल्टेंट से मिले वहाँ डॉक्टर एम्स में, वो बोलती हैं आपने जो वेट एंड वॉच करना है ना, वेट एंड वॉच कीजिए, सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी अभी कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्ट नहीं है। मैं गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। अभी मम्मी फिर एम्स गई डॉक्टर से मिलने के लिए, तो वो डॉक्टर नहीं मिला, दूसरा डॉक्टर मिला। वो डॉक्टर बोलता है, वो डॉक्टर पागल डॉक्टर है, इतनी बड़ी ट्यूमर में भी सर्जरी नहीं लिखता है, कैसे नहीं लिखता है सर्जरी। वो डॉक्टर को विद्यार्थी बहुत गाली दिया था, फिर उसने सर्जरी की डेट दिया। मैंने गुरुजी को बोला है गुरुजी सर्जरी नहीं होनी चाहिए, गुरुजी कैसे मम्मी को ठीक कर दीजिए। गुरुजी अभी कुछ दिन पहले जब मेरी बहुत तबीयत खराब थी, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, और गुरु जी खाली अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, ऐसे नहीं है, बहुत कुछ नेगेटिव भी होता रहता है। लेकिन गुरु जी का ब्लेसिंग है कि आप उस चीज में भी गुरु जी के कृपा को महसूस कर सके, बहुत बड़ी बात है। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब है, और अ, दाने निकल गए, तो मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ पैर में। और मैं एकदम सत्संग, मंडे मंडे में गुरु जी का सत्संग करता हूँ, लेकिन मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ गुरु जी आज तो मेरी हिम्मत ही नहीं है मैं कुछ बनाऊँ आपके सामने। तो मैं ऐसे ही दरी बिछाया, मैंने अलेक्सा को बोला अलेक्सा प्ले करो सत्संगत, और मैं एकदम रो थ्रू आप बैठ गया एकदम कि गुरु जी मेरे से तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं कुछ बना कैसे पाऊंगा, तो बस सत्संग कर लेते हैं। तो उस दिन मेरे को गुरु जी मेरे सपने में आते हैं, और मैंने गुरु जी का ये सपना कब आता है मुझे, जब मैंने गुरु जी का मंदिर में सेवा की उससे पहले, ठीक 2 दिन पहले सपना आता है मैंने। सपने में क्या आता है कि गुरु जी के पापा गेट पे खड़े, सब संगत को प्रणाम करे गुरु जी के पापा जी। फिर लाइन में लगे हुए हम लोग अंदर जाते हैं। गुरु जी की माता जी कहती है
अरे यार दिल्ली से संगत बहुत कम आई है। तो मैं बोलता हूँ मैं तो बिहार से आया हूँ। तो वो बोलती है अरे गुरुजी का नाम बिहार तक चला गया क्या? मैंने बोला हाँ। फिर मैं देख रहा हूँ लाइन लगे हुए गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी सबको प्रसाद दे रहे हैं। गुरुजी ना दो लोगों को प्रसाद देते हैं, फिर गुरुजी वहां से हट जाते हैं, कोई बच्चा बैठ जाता है आगे। मैं जब तक वहां पहुंचूंगा, लाइन में लगा हूं, मेरे मन में भावना आती है कि गुरुजी मुझे प्रसाद देते, कितनी अच्छी बात होती। गुरुजी तो मुझे प्रसाद नहीं दे रहे। गुरुजी आप मुझे प्रसाद क्यों नहीं दे रहे? बच्चा बैठा है, आपको प्रसाद मुझे क्यों नहीं दे रहे? तो मेरे गुरुजी एकदम सामने आ जाते हैं। मैं गुरुजी को देखता हूँ, जय गुरुजी बोलता हूँ। गुरुजी देखते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, गुरुजी चले जाते हैं। फिर वो बच्चा आता है, बच्चे के पास जाता हूँ, मुझे बच्चा मुझे खीर प्रसाद देता है। खीर में भी मुझे लगता है दो तरीके का प्रसाद था शायद। तो मुझे बोलता है मुझे ना आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत इनोसेंट लगते हैं मुझे, ऐसा कुछ बोला उन्होंने बच्चे ने। मैंने खीर प्रसाद खाया, मैं सब सुबह उठा तो सपना टूट गया, जब उठा तो देखा तो कुछ सपने थे। तो मुझे बाद में एहसास हुआ तो डुगरी था। और मेरे मन में ना बहुत इच्छा थी कि मैं डुगरी जाऊँ, डुगरी जाऊँ, डुगरी पंजाब में, मैं रहता हूँ बनारस में, डुगरी कैसे जाऊंगा? लेकिन गुरु जी ने मुझे सपने में डुगरी का दर्शन करवा दिया। गुरु जी के जीवन, मतलब जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ, ऐसे कितने मिरेकल हैं, कितने, मतलब हर पल मुझे लगता है गुरु जी। एक बार ऐसे ही मैं गुरु जी का जो है ना, अ, किसी के सत्संग सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी ने एक बार गुरु जी को तिलक लगाया, वो ओम बन गया। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तिलक लगाओ तुरंत ओम बन जाता है। मेरे मन में भावना आई, गुरु जी मुझे भी जो है ना तिलक तिलक लगा दूं तो ओम बनेगा क्या, देखूंगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आज तक, ये मुझे लगता है इसको 4 महीने 5 महीने हो गए हैं, वो ओम आज वैसा ही का वैसा ही ओम है। मैं उसको कुछ नहीं करता हूँ। वो तिलक लगाया मैंने, और मैं बाहर गया हूँ अगरबत्ती दिखाने के लिए पूरे घर में, वो ओम बन गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे गुरु जी का चरण स्वरूप है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे ना ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला पूरा ओम बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने नहीं बनाया है। ये जो है ना, अ, मैं तिलक लगा के निकला हूँ और ये ओम बन गया है। कि मेरा गुरु जी का दरबार है पूरा। और ये मेरी माँ है दुर्गा जी, देख सकते हैं आप, गणेश जी है, सरस्वती जी है, लक्ष्मी जी है, श्री कृष्ण। तो ये जो अ, ये जो ओम बना, तो ये तो एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही बन गया, मतलब मैंने बस तिलक लगाया और ओम बन गया। तो मुझे इतना अ, आभास हुआ कि अरे तो ओम बन गया। तो ऐसे गुरु जी ने मुझे बहुत अ, चमत्कार ब्लेसिंग्स दिए हैं। मैं जब बच्चों से मिलता हूँ, बात करता हूँ और कहानी पे बात करता हूँ, तो मैं उसको सेवा मानता हूँ। मुझे लगता है, मैं बोलता हूँ गुरु जी ये सब आप है, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ उस माध्यम से। और मुझे जो प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है, मुझे लगता है वो गुरु जी का अपार प्यार है। ये जो भी बात मैंने आपको बोली है ना, मुझे लगता है जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ, तब से मेरे जीवन में बदलाव आए हैं। बदलाव मतलब ऐसा नहीं है कि मिरेकल हो गया, मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया हूँ अभी। मिरेकल इन सेंस, इट्स नॉट अबाउट आउटसाइड द वर्ल्ड, इट विद इन माई सेल्फ। मतलब विद इन माई सेल्फ जो है ना, मैं एक अलग इंसान बन रहा हूँ। अभी भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत अच्छा हो गया हूँ। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं मेरे अंदर। लेकिन मैं जो पहले था ना, वो अब आयुष नहीं। मैं एक बहुत घमंडी और एटीट्यूड वाला इंसान था, और मैं धीरे धीरे बदलता रहा हूँ। लेकिन गुरु जी से मैं जुड़ने के बाद मुझे मेरी स्मॉल स्मॉल एक्शन पे, मुझे लगता है गुरु जी मुझे वॉच कर रहे हैं। मैं अगर किसी को चिल्ला के बोल दूं, मुझे इतना बुरा फील होता है बाद में कि गुरु जी उस रूप में आए होंगे, गुरु जी उस रूप में हो सकते हैं। तो मैं अपने एक्शन को बहुत वॉच करने लगा हूँ, बहुत। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, तो नॉर्मली ट्रेन का वॉशरूम बहुत गंदा होता है। लेकिन आप एसी में ट्रैवल करते हैं तो साफ होता है, लेकिन फिर भी गंदा होता है। मेरी आदत है
और हम लोग इंडियंस में मुझे लगता है हम लोग फ्लेवर फ्लश करते नहीं है। मैं चाहे कितना भी गलती से भी वो फ्लश नहीं छोड़ना है, मुझे करना है फ्लश, क्योंकि मुझे कोई देखे ना देखे, गुरुजी देख रहे हैं। मैं अगर कोई भी कूड़ा ऐसे नहीं फेंकूंगा, मैं डस्टबिन ढूंढूंगा और डस्टबिन में डालूंगा। मैं किसी को भी तेज आवाज में अब नहीं बोलता हूँ, किसी के लिए बुरा नहीं बोलता हूँ। क्या छोड़, ये सब गुरुजी की कृपा है। और ये सारे चेंजेस मेरे अंदर गुरुजी की वजह से। पहले अंदर मेरे अंदर था कि मैं किस, मेरे अंदर हमारी मेरी दुकान है कपड़े की, जो स्टाफ काम करते हैं, मैं एक बार बहुत तेज आवाज में बात करता था उनसे, चिल्ला के बात करता था, गुस्सा करता था उनके ऊपर। अब मुझे लगता है नहीं, नहीं करना, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी ने मेरे आउटसाइड में जो मेरेकल्स किए, जो मुझे भारत घुमा रहे हैं, जो मुझे अ, भारत में जो दिखा रहे हैं, जो मुझे महसूस करवा रहे हैं, वो तो आउटसाइड द वर्ल्ड है। इन विद इन माई सेल्फ, विद इन मी, जो गुरुजी एहसास करवा रहे हैं ना, तो दिन पर दिन मुझे बेटर इंसान बना रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी जो मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, जो मुझे लगता है गलत है, नहीं होना चाहिए, मुझे गुरुजी बोलते हैं सब हो जाएगा, मुझ पे छोड़। हम ना गुरुजी को बोलते हैं, वैसे मैं बोलता हूँ गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। हम लोग बोलते हैं गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। रियल सरेंडर पता है क्या होता है? मुझे लगता है मैंने सरेंडर किया कहाँ है। एक बार क्या हुआ, मैं अभी देवघर में था। और देवघर में जब मैं अ, रामकृष्ण मिशन एक स्कूल है, रामकृष्ण परमहंस को आप जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रहे। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की स्थापना की, तो देवघर से ही उसकी शुरुआत हुई है। देवघर झारखंड में है, पहले वो बिहार का हिस्सा था। वहां पे एक ज्योतिर्लिंग भी है, बाबा वैद्यनाथ धाम। वैसा ज्योतिर्लिंग अकेला ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे माँ और शिव जी दोनों विराजमान साथ में है। मतलब एक शक्ति पीठ भी है और बाबा भी है, दोनों एक ही परिसर में है। और माँ का हृदय गिरा है वहां पे, वैद्यनाथ में। अभी जब मैं दर्शन करने गया उस समय वैद्यनाथ धाम का, तो मैंने बाबा के मंदिर में इतना सरल दर्शन किया, इतनी भीड़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जहाँ माँ का हृदय गिरा है, वहां तो मैं कितने देर तक खड़ा था, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। ये सब गुरु जी की कृपा है। और जब क्या हुआ कि जब मैं स्कूल में, रामकृष्ण मिशन स्कूल में जब मैं पहुंचा, तो वो पहले से मेरा प्लान नहीं था, मेरा और स्कूल में सेशन प्लान था, लेकिन स्कूल में था, लेकिन वो स्कूल में एडमिशन लेना था, मेरा इच्छा था। तो मैं ऐसे ही चला गया, बात करूंगा कि देखते हैं अगर मान जाए सेशन लेने के लिए। तो जब मैं इनसे प्रिंसिपल से मिला, मेरी बात हो रही थी उनके गुरु जी से, तो उन्होंने मुझे, ठीक है आपसे, आप प्रार्थना सभा में आइए। तो जब मैं प्रार्थना सभा में बैठा, और मैं जब रामकृष्ण परमहंस जी का, वहाँ पे बहुत सारा स्वरूप लगा हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी का लगा है, देवी शारदा का लगा हुआ है। तो जब मैं वहां पहुंचा, तो मैंने प्रणाम किया। तो जो एक गुलाब का फूल रखा हुआ था रामकृष्ण परमहंस जी के साथ, वो गिर गया। मैंने प्रिंसिपल के, जब बैठा उनके प्रिंसिपल के पास, स्कूल के प्रिंसिपल खुद भी सन्यासी है, उनको मैंने बताया कि मेरे सब कुछ गुरुजी करते हैं, सब कुछ प्लान मेरे जीवन में गुरुजी करते हैं। मैंने अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, बाकी गुरुजी सब देखते हैं। मुझे सरेंडर, अच्छा, सरेंडर, और सरकास्टिकली बोला। मुझे ना उस समय तो मैं इतना कुछ बोला नहीं उनको, लेकिन बातें में आके ना बहुत सोचने लगा कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला सरेंडर, क्यों बोला। फिर मैंने को ये एहसास हुआ कि सच में क्या सरेंडर किया है मैंने। सरेंडर का मतलब क्या है? जब आप ये सब कुछ छोड़ दे, चिंता उनता, जब सब कुछ गुरु जी नहीं करना है, तो आपके अंदर ये डर भय और ये कुछ भी चीज अगर ना हो, तो फिर सोचना ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं सोचना है, तो सब तो गुरु जी ही कर रहे हैं। जिस दिन ये भावना आ जाएगी आपके अंदर, उस दिन तो गुरु जी ही सब कुछ कर रहे हैं। और जिस दिन ये आ गया कि गुरु जी सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर गुरु जी कर रहे हैं। मेरे जीवन में मैं अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी कर पा रहा हूँ और जो मैं करूंगा, वो इनकी कृपा की वजह से है। और मैं आज बोल पा रहा हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ये इनकी कृपा की वजह से है। ये सब कृपा करते हैं, तो मैं कुछ बोल पाता हूँ, ये कुछ कर पाता हूँ, ये कुछ कर पा रहा हूँ। बिना इनकी कृपा से हम लोग एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं जिस बनारस स्वामी घर पे रहता हूँ, मुझे बहुत सारा फ्रेम लगाने का मन था मेरा, और वो फोन दो ढाई साल से रखा है मेरे पास। मेरे को कितना सोचा, मैं लगा नहीं पाया। मैंने एक दिन गुरु जी को आके बोला, गुरु जी, मैं तो इतने दिन से चाह रहा हूँ, लग नहीं रहा, आपकी कृपा होगी ना, लग जाएगा। अगले ही दिन मैंने, मेरे मन में आया, मैंने फोटोज निकाले, फ्रेम लग गया और सब सेट हो गया। तो यही चीज मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मैं कुछ नहीं कर रहा, इनकी कृपा है, तो हम कर पा रहे हैं। इनकी कृपा है तो मैं बोल पा रहा हूँ। इनकी कृपा है तो मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। इनकी कृपा है तो सब कुछ है। और
मैंने इनको समर्पित कर दिया है। उनके जीवन के अलावा मेरा जीवन में अब कोई है नहीं, दुर्गा जी के अलावा, गुरु जी के अलावा। गुरु जी ने अच्छी फैमिली ब्लेस की है, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग अच्छे हैं। ये मुझे लगता है गुरु जी से हम कुछ समय में, जब आप गुरु जी से, अभी इस जन्म में मैं जुड़ा हूँ, जब अंकल आंटी बोलते हैं हम लोग एक दूसरे को, मेरे मन में भावना आई, हम लोग अंकल आंटी क्यों कहते हैं। तो फिर मुझे ये गुरु जी ने एहसास करवाया कि अंकल आंटी इसलिए बोल रहे हैं, ये मन में थॉट आया मेरे टेलीपैथी में, कि हम लोगों के जन्म इस जन्म में, मैं अभी 28 साल का हूँ, कोई कुछ और साल के होंगे, कोई 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, लेकिन आपके कितने जन्म हुए आपको नहीं पता। तो अंकल आंटी इसलिए भी क्योंकि हमारे जन्म कितने हुए हैं। तो ये सोल जो है वो बहुत पुराना है, ये बॉडी नहीं है बस, लेकिन ये सोल तो बहुत पुराना है। और इसलिए बोले गुरु जी बोलते थे, इस जन्म का मेरे साथ कनेक्शन नहीं है, कई जन्मों का मेरा कनेक्शन है। इसीलिए अंकल आंटी कहते भी होंगे। ये थॉट मेरे मन में आया। एक बार ऐसे मेरा जूनियर जो है, मेरे स्टेटस को देखता है, हम बीएचयू के किसी कॉन्फ्रेंस में लंच कर रहे थे, मेरे पास आता है और कहता है कि आयुष भैया आप ना किसी बाबा को मानते हैं, शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा कौन है ये, आप इंटेलेक्चुअल हो कि किसी इंसान को इतनी तवज्जो देते हैं। तो मैंने बोला वो मेरे गुरु जी है, शुक्राना बाबा नाम नहीं है, शुक्राना तो हम लोग उनको थैंक यू कहते हैं। तो कहते हैं आप क्यों मानते हैं, किसी इंसान को क्यों नहीं मानते। वही सेम सवाल जब मेरे मन में थे, जब वो मैम लगाती थी, तो मैंने उसको ये बोला, ये भावना मेरे अंदर नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये उस समय मेरे दिमाग में आया। कौन बोल रहा है, गुरु जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं उसको, मैं बोल रहा हूँ हम जिसको भी आज भगवान मानते हैं, वो क्या इंसान के रूप में नहीं आए। हम कृष्ण भगवान को आज कृष्ण भगवान मानते हैं। कृष्ण भगवान कहाँ आए, कौन से रूप में आए, इंसान के रूप में। हम भगवान राम को भगवान भगवान मानते हैं, राम जी किस अवतार में आए, इंसान के रूप में आए। तो हम भगवान मानते हैं ना उनको। तो जब भी भगवान आए हैं इस धरती पे, वो तो इंसान के रूप में ही आए। तो फिर हम उनको भगवान मान रहे कि नहीं। तो गुरु जी भगवान क्यों नहीं हो सकते। उसने बोला "हाँ, आपकी बात तो सही है"। मैं इसी रेलेवेंट पे एक बात बता रहा हूँ आपको। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि गुरु जी जो है ना, वो शिव पुराण में पढ़ रहा हूँ अभी, और शिव पुराण में 15वें अध्याय में रुद्र संहिता के पहले, रुद्र संहिता का दो पार्ट है, पहले पार्ट के 15 अध्याय में गुरु जी शिव कहते हैं, महाशिव, कि ब्रह्मा जी से बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अवतार नहीं लूंगा कोई, मैं जब भी आऊंगा तो गुरु के रूप में आऊंगा, मैं बार बार गुरु के रूप में आता रहूंगा। ये शिव पुराण में ये जिक्र है। और मैं चैप्टर 15 में पहले पार्ट की रुद्र संहिता में जिक्र है, जहाँ महाशिव ये बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मैं बार बार गुरु के रूप में आऊंगा। तो हम ही कैसे पहचानेंगे गुरु आए हैं कि नहीं आए हैं, कि हमारे और आपके बीच की बात होगी। मैं लास्ट सत्संग शेयर करूंगा, और फिर अपनी गुरु जी की कृपा से इस सत्संग को यहाँ पे विराम दूंगा। अभी अभी मैं शिरडी गया हूँ, मेरा एक मुंबई में कॉलेज में सेशन था। मेरी एकदम इच्छा नहीं थी कि मैं उस कॉलेज में जाऊँ। मुंबई मुझसे ना, मुझे मॉर्निंग तक क्यों मुझे नफरत है, मुझे लगता है बहुत भीड़ भाड़ इलाका है, बहुत पॉपुलेशन है, और बहुत ज्यादा क्योस है। वो सेशन अब मैंने किसी को कमिट कर दिया है, तो मैं जाना है मेरे को। मैं मना रहा हूँ गुरु जी से, गुरु जी ये कैंसिल कर दो ना, तो ये कैंसिल कर दो ना प्लीज गुरु जी, ये कैंसिल कर दो ना। मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है मुंबई, मुझे नहीं जाना है मुंबई। तो मुंबई नहीं जाना है मतलब, मैं मना रहा हूँ, लेकिन वैसा कुछ होना नहीं है। अभी ट्रेन है मेरी आज, मैं गुरुजी को बोला गुरुजी ट्रेन कैंसिल है, ट्रेन कैंसिल है, क्यों ट्रेन कैंसिल होगी, मैं बैठ गया। लेकिन जिस समय से मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मैं गुरुजी का ब्लेसिंग्स महसूस कर पा रहा था। मैं साईं बाबा को ना बहुत पहले 11th 12th में बहुत मानता था। मेरे पास इतना बड़ा साईं बाबा का स्वरूप हुआ करता था। और जैसे मैं मतलब बाथरूम में मैं तपस्या करता था, मैंने कई घंटे बैठ के बाथरूम में शावर के नीचे साईं बाबा की तपस्या की होगी, उनका मंत्र जाप किया होगा, ओम नमः ओम, ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सदगुरु साई नमो नमः, ये वाला मंत्र कितना जपा होगा मैंने, कितनी बार जपा होगा। और मुझे साईं बाबा का भी कई बार दर्शन होता था, पूरे उनके दरबार का दर्शन होता था।
लेकिन मैं जब गुरुजी से जुड़ गया बीच में, फिर साईं बाबा से मतलब इतना संबंध नहीं रहा, मतलब वो एसोसिएशन फील नहीं करता था बीच में। अब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं शिरडी जाऊंगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे शिरडी भेजा, और शिरडी मैंने साईं बाबा का दर्शन किया। एक दिन तो मैंने लाइन लग के दर्शन किया, दूसरे दिन मेरे को मन नहीं हुई कि मैं दर्शन नहीं करूंगा, तो मैं ना मुख्य दर्शन करके 2-3 घंटे वहीं बैठा रहा। तो एक आंटी जो वहाँ सेवा करती मुझे बोलती हैं, गार्ड थी, उठिए आप 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, आप जाइए यहाँ से, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने साईं बाबा को प्रणाम किया, मैं साईं बाबा को गुरुजी देख रहा था, गुरुजी को प्रणाम करके बाहर आया। फिर मैं होटल में आया, रेस्ट कर रहा, शाम को थर्सडे का दिन था, तो पालकी निकलती है। तो मेरे को था कि पालकी का दर्शन करने जाऊंगा, पालकी कैसे निकलती है, मैं पालकी का दर्शन करने गया। मैंने पालकी में जब साईं बाबा आए, पालकी निकली, तो मेरे को मन में थॉट आया, साईं बाबा ऐसा कह रहे हैं कि देखो तुमने इतना वेट किया, लाइन लगाया दर्शन करने के लिए, नहीं हुआ, तुम्हें भगा दिया, जो मैं तुमसे मिलने आ गया दर्शन करने के लिए बाहर। इतने लोग लाइन लगाते हैं, आज मैं खुद बाहर आया हूं सबसे मिलने के लिए। फिर मैंने ये थॉट आकर के था अपने होटल के रिसेप्शनिस्ट के लोग को बताया, जो ओनर है, बोलते हैं कितने लोग शिरडी आते हैं। ऐसी भावना बहुत कम लोगों के मन में होती है कि वो जो है अ, जो है ऐसा बोले कि बाबा आके बोल रहे हैं कि मैं दर्शन करने आया हूँ, तो भाव है कई कम लोगों में आता है। मैं एक तो बैंगलोर से, मुझे दिल्ली बनारस से बैंगलोर जाना था, मैं सस्ता फ्लाइट ढूंढता हूँ हमेशा, सस्ता फ्लाइट का है। एक बार मैं ना बैंगलोर से बनारस से बैंगलोर जो है 2300 रुपये में फ्लाइट की टिकट पे पहुंचा, ट्रेन का भी टिकट का कॉस्ट नहीं है। तो फ्लाइट क्या थी, कनेक्टिंग फ्लाइट थी, 4 जगह रुक के जा रही थी। कल मैं बनारस से उड़ा, फिर मैं गुवाहाटी कलकत्ता गया, कलकत्ता से गुवाहाटी, गुवाहाटी से कोची, कोची से फिर बैंगलोर। पूरे दिन मैं सुबह बैठा हूँ, शाम रात में पहुंचा 10 बजे बैंगलोर। लेकिन क्यों हुआ ऐसा मैं आपको बताऊँ, सस्ता तो था ही वो। मैं गुवाहाटी पहुंचा हूँ और 4 घंटे का ले ओवर टाइम है वहां पे। मैं अपने एक फ्रेंड को फोन करता हूँ, जो जूनियर था मेरा एक कॉलेज में, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मैं उसको फोन किया गुवाहाटी का, बोला गुवाहाटी में मुझे आसपास की जगह बताओ, मैं घूमना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कामाख्या देवी चले जाइए ना। मैंने कहा कामाख्या देवी तो मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, ये तो बहुत दूर है, मैंने चेक किया अभी। और जिसका आने जाने का ही मतलब जाने का ही दिखा रहा है, वो 16 मिनट से ज्यादा दिखा रहा है, 90 मिनट दिखा रहा है। तो मैं दर्शन कैसे करूंगा 4 घंटे में, तो फिर हल्का सा भी हुआ लेट तो फ्लाइट छूट जाएगी मेरी भाई। तो बोलता है मैं अपने फ्रेंड से पूछ करके बताता हूँ कुछ आसपास है क्या। फिर पुलिस ने कॉल किया मुझे, बोला कामाख्या ही देवी जाइए आप। और मुझे ना, मैं आपको बताऊं, रैपिडो बाइक बुक किया। रैपिडो बाइक में कुछ फेयर दिखा रहा था 150 रुपये जाने का। वो बाइक वाला बहुत कनिंग था, मुझे बार बार फोन करके बोलता है कि नहीं नहीं, 500 रुपया दे दो तो मंदिर तक जाऊंगा, बाइक तो पीछे छूट जाती है, वहां तक नहीं जाती है, ऐसा बहुत बोलने लगा। मेरे को लगा ये तो नया स्टेट है, अलग तरीके के लोग हैं, नहीं पता कैसा आदमी हुआ, मैंने उसको कैंसिल कर दिया। वो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे ढूंढता ढूंढता आ गया, बोलता आप ही है ना, आप ही है ना। मैंने कहा, नहीं भाई मैं चला जाऊंगा, मैं ऑटो ढूंढने लगा कि मैं ऑटो से चला जाऊंगा। तभी एक कैब सामने निकलता, मैंने ओला कैब चेक किया था, उस समय वो जाने जाने का 600 रुपया दिखा रहा था। वो कैब बोलता है कि चलेंगे आप क्या, हम चलें, कामाख्या देवी जाना है। बोला चलिए मैं छोड़ दूंगा। बोले कितना लेंगे, बोलता 600 रुपया दूंगा। मैंने नहीं, मैं 300 रुपया दूंगा, मैंने ऐसे ही बोल दिया मजाक में। बोला चलिए 300 रुपया मैं छोड़ दूंगा। बोले आना भी है वापस आपको क्या, बोले हाँ। बोलता चलिए 600 रुपया दे दीजिए, आना जाना चाहिए। तो मैं 600 रुपया में कामाख्या देवी गया हूँ और आ गया हूँ, लेकिन अभी आने की मैजिकल बताऊँ। जब हम जाने लगे तो बहुत ट्रैफिक मिला। तो ड्राइवर मुझे बोलता है कि अंकल, भैया आज तो बहुत ट्रैफिक है, आपको जल्दी दर्शन करके आना पड़ेगा, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी आपकी। तो मैं कामाख्या देवी जैसे पहुंचा हूँ ना गाड़ी में, तो सामान उसकी गाड़ी में रखा हुआ, तो डर है कि भाई गाड़ी वाला भाग जाए कहीं। मैं बार बार बाहर से ही बोलता हूँ जय कामाख्या माता जय, यही से दर्शन दे दो माँ। मेरे मन में इच्छा नहीं हो रही कि मैं बाहर वो अंदर तक जाऊं, क्योंकि मुझे लाइन कौन लगेगा उधर। मैं थोड़ा उधर सीढ़ी चढ़ता हूँ, फिर बोलता हूँ माँ यहीं से दर्शन दे दो जय माँ। फिर थोड़ा और चढ़ता हूँ, मैं जय माँ, अब तो जा ही रहा हूँ मैं। मतलब मैं ऐसे करके कितनी बार वापस जा रहा हूँ, प्रणाम करके घूमने लगा, फिर बोल रहे थोड़ा सा चले था। मैं गेट तक पहुंचा कामाख्या के, वहां पे पहुंच के माँ को प्रणाम करता हूँ, बोलता हूँ माँ यहीं से मैं दर्शन कर रहा हूँ, मुझे आपके आने का भक्ति मिले, क्योंकि काशी में रहता हूँ। हम लोग ऐसा मानते हैं, अगर गर्भगृह का दर्शन हो गया तो मतलब साक्षात दर्शन हो गया। तो मैं यहीं से दर्शन दे दूं, मेरे मन में इच्छा हुई है बाद में, अरे इतना दूर आया हूँ तो अंदर खाली पैर रख लेता हूँ। मैंने जूता रखा किसी पुलिस वाले से पूछ के कहीं पास में, और फिर दुकान पे पैसे देके वहां अंदर गया, प्रणाम किया, माँ यहीं से दर्शन कर रहा हूँ, माँ मुझे दर्शन दो। तो क्या हुआ, फिर मैं जब गया हूँ अ, अंदर जा रहा हूँ, तो देखता हूँ क्या, 2 लोग हैं और एक पंडित जी कहीं जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ जा रहे हैं, मैंने उनके पीछे ऐसे ही मेरा मन हुआ चला गया। मैं गर्भगृह में पहुंच गया।
एक साइड बहुत लंबी लाइन लगी है और एक साइड में बिना लाइन के पहुंच गया वीआईपी प्रोटोकॉल से। जो पर्सन थे दो वाइफ हस्बैंड, मुझे लगता है वो किसी कोई प्रोटोकॉल में घुसे थे अंदर। और मैं जब मैं तो उनके पीछे चला गया, मुझे माँ का दर्शन हो गया। जब मैं बाहर आया मैंने उनको बताया, बता जल्दी दर्शन हो गया। मैं 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गया, 2 घंटे पहले। फिर सोचिए, दर्शन होने के पहले मैंने वहां फोटो खिंचवाया, कामाख्या देवी को प्रणाम भी किया। माँ अंदर गया हूँ गर्भगृह में, तो मैं बोलती हूँ, माँ बोलती है कुछ मांग लो। मिला कि मैं मेरा फ्लाइट, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा दिमाग यही है, फ्लाइट जाना फ्लाइट जाना फ्लाइट जाना। मैंने प्रणाम किया, कुछ बोला माँ को, माँ सबकी रक्षा कीजिए। मैं बाहर आया और ड्राइवर मुझे बोलता है, कितने लोग तो प्लान करते हैं कामाख्या देवी दर्शन करने के, नहीं आ पाते, आप बिना प्लान किए पहुंच गए। और उसी यात्रा में जब मैं बैंगलोर पहुंचा अपने फ्रेंड के पास, तो हम लोग हम्पी गए। हम्पी हनुमान जी का बर्थ प्लेस बोलते हैं, इतना डिवाइन प्लेस है, वो गुरु जी की ब्लेसिंग की वजह से दर्शन हो पाया। उसी यात्रा के दौरान मुझे रामेश्वरम जाना था, तो रामेश्वरम में से बाद मुझे मदुरई जाना था। तो रामेश्वरम में की शिवलिंग जब सावन का महीना था और बहुत लंबी लाइन थी, तो कैसे कैसे करके तो हम लोग अंदर घुसे। वीआईपी प्रोटोकॉल में टिकट लेना था, देखा उसके लिए बहुत लंबी लाइन है। तो मैंने ऐसे ही प्रणाम किया मन से, बोला ही बाबा मुझे दर्शन हो जाए आप वहीं से। मैंने आंख बंद किया ना, मुझे शिवलिंग का दर्शन हुआ। वो शिवलिंग जो रामेश्वरम में अंदर है, मैंने कभी शिवलिंग नहीं देखा था रामेश्वरम का कैसा दिखता है। मैं गया ही नहीं हूँ अंदर, अभी भी नहीं गया हूँ। खाली वो कुंड में नहा के अंदर गया था, उतना भीड़ था। तो मेरे को मदुरई जाना था, मेरी बस छूट जाती, मदुरई से मेरी बस थी केरला के लिए। तो मेरे को लगा जब मैं बाहर आया हूँ, तो मुझे ऐसे आंख बंद किया ना, मेरे को वो शिवलिंग पूरा साक्षा दिखा जो रामेश्वरम का शिवलिंग है। और अभी भी मुझे वही दर्शन हुआ। तो मैंने बाहर आके गूगल पे सर्च किया कि रामेश्वरम का शिवलिंग कैसा दिखता है। जब मैंने देखा ना, कि एग्जैक्टली वही शिवलिंग था जो मैंने आंख बंद करके दर्शन किया। मैंने क्या बोला कि इतना लंबा लाइन है, मैं कैसे दर्शन करूंगा, मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ, मुझे दर्शन हो जाएगा आपका। और शिवलिंग, बाबा ने मुझे दर्शन दे रहे हैं। अभी मैं महाराष्ट्र में जब गया, शिरडी में बता रहा हूँ आपको, मैंने 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। तो एक तो गणेशेश्वर महादेव और त्रिमेकेश्वर महादेव। त्रिमेकेश्वर दर्शन, माँ का दर्शन, बाबा जी का दर्शन तो ऐसा हुआ कि इतना सरल दर्शन हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं ये बात से फिर मैं अपने सत्संग को विराम दूंगा। क्या हुआ कि मैं जब त्रिम्बकेश्वर बस में जा रहे थे हम लोग, शिरडी से बहुत पास है त्रिम्बकेश्वर। तो बस में बैठा हूँ मैं, मेरे साथ 2 संत बैठे हैं। तो पहले तो मेरे मन में ना बहुत अच्छी भावना नहीं हुई कि ये लोग भी जाएंगे जल्द बस से, मतलब ठीक है, कैसे कैसे विचार आते हैं आपके मन में। बस में एक जगह रुकी खाना खाने के लिए, छोटा छोटा वो छोटा मिनी बस होता है ना, ट्रैवलर। तो वो रुकी खाना खाने के लिए। मैंने देखा ना, मैं भी उतरा, मेरा खाना खाने का मन नहीं था, मैंने चाय और बड़ा पाव खाया। मैं देखा जो 2 संत हमारे साथ चल रहे हैं ना, वो बस में बैठे हैं। और उनका जो बड़े साधु है संत, और एक छोटा संत जो है ना, वो है साथ में। जो छोटा संत है, उनके साथ जो उनका अनुयायी है, जो उनका संत, उनका सेवादार है मुझे लगता है, तो वो ना कहीं छुप के चाय पी रहा है। मुझे ना ये मन में आवाज हुआ था, ये शिव और नंदी तो नहीं है। तो मुझे लगा नंदी जी तो कितना गलत कर रहे हैं, खुद चाय पी रहे, शिव जी को नहीं पूछ रहे। मेरे मन में भावना आई कि मैं इनके लिए कुछ लेके जाता हूँ। और मैं उनके लिए कुछ लेके गया, कुछ कुछ मैंने उनको दिया, वो बहुत खुश हो गए। बस में हम लोग, मुझे लगता है 30 लोग होंगे, 2 संत को मिला के। किसी के मन में ये भावना नहीं आई कि हमारे साथ संत चल रहे हैं। सब लोगों ने खाना खाया, किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। मैं जब त्रिम्बकेश्वर पहुंचा, तो वो संत किसी को नहीं बोलते, मुझे बोलते हैं चलो मेरे साथ। तो मुझे लगा ये तो लंबा लाइन लग के दर्शन करेंगे भाई, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो वीआईपी से जाऊंगा टिकट लेके। बाद में उन्होंने मुझे बताया, मेरे मन में ना वहाँ स्वीट कॉर्न खा रहे थे सब लोग, तो मैंने स्वीट कॉर्न लिया, मेरे मन में उनको भी लिया था, उस संत के लिए भी, तो मैंने उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा लिया। मैं उनको देने गया, बोलते हैं आप हमारे साथ क्यों नहीं आए, आपको हम अंदर ले जाते ना, हमें कोई रोकता नहीं, हम सीधे अंदर जाते हैं मंदिर में, आपको भी ले आते। मैंने बोला आपको जाने दिया होगा, मुझे तो नहीं जाने देते ना। बोलते नहीं नहीं, क्यों जाने देते, मैं बोलता आप मेरे साथ है। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, कि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब ट्रैवल करते, और ये जब मैं मंदिर में भी जब सेवा कर रहा था, हमें कई बार लगता है कि भगवान मंदिर में विराजमान करते हैं, उस गर्भगृह में विराजमान करते हैं। लेकिन भगवान तो आपके सारे प्रोसेसेस में है।
आप जो याद आपने भगवान की सोच लिया ना, आप भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उसी समय से भगवान आपके साथ आ गए और आपके साथ चल रहे हैं। अब आपको ये महसूस कैसे होगा, आपके कर्म कैसे हैं। भगवान के लिए हम इतना कुछ करने की सोचते हैं, आपके आसपास में अगर लोग हैं, उसके मन में आपके प्रति उनके लिए सेवा भाव नहीं जागृत हो रही है, उनके आपके मन में अगर कुछ इच्छा नहीं जागृत हो रही है, इसका मतलब भगवान आपसे उधर नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान बाहर ही मिलते हैं आपको, बस आपको दिखते नहीं है। ये प्रेमानंद जी का एक सत्संग शेयर कर रहे थे, एक संत है, वो बोलते हैं कि प्रभु जी, मुझे जो है अ, आपको पहचान जाऊंगा मैं हर रूप में, आप पहचान लेता हूँ। तो भगवान विष्णु ने बोला कि ठीक है, पहचान ले, तो पुण्यनाथ भगवान थे, बोले ठीक है, अब मैं देखूंगा तुम्हें। एक बार क्या, वो सुबह सुबह उठे पूजा कर रहे थे, तो एक जगह की बहुत आवाज हो रही थी, फिर दूसरी जगह गए नदी के पास, वहां देखिए वहां पे बहुत सारे लोग आवाज कर रहे, फिर कहीं खुली जगह पे गए, वहां पे एक पत्नी बोलती है, अरे ये आदमी को आज काट के खाएंगे। तो डर के भागते हैं, मंदिर पहुंचते, पुण्यनाथ भगवान के पास बोलते हैं, अरे भगवान, आज तो मैं बची गया, आपकी वाइफ बस मुझे काट के खा गई। बोलते अरे तुम पहचाने नहीं क्या, तुम तो बोले थे मैं पहचान गया तो रूप में, वो हम ही तो थे, जो बच्चे खेल रहे थे आवाज कर रहे थे वो भी हम थे, अभी लक्ष्मी जी थी, वो हम पीछे विष्णु भगवान थे। तो बोलते हैं भगवान की लीला ऐसी है, बिना उनकी कृपा के आप उनको पहचान नहीं सकते। अगर जब तक वो कृपा नहीं करेंगे ना, आप उनको नहीं पहचान सकते कि वो भगवान है, आपको इंसान ही दिखेंगे। लेकिन भगवान हमारे बीच में होते हैं, उनकी कृपा के बिना तो नहीं दिखते। लेकिन अगर आपका भाव सच्चा है, और आप जो है निश्चल है, और आप ये मान के चलिए हर व्यक्ति जो आपके साथ चल रहा है, सब में भगवान है। इसीलिए हम लोग एक दूसरे से संगत में जय गुरु जी कहते हैं, कि मेरे भगवान के आपके भगवान में जो बैठे हैं, उन सबको नमस्कार है। तो भगवान तो आपके साथ चल रहा होता है, आपके साथ चल रहा है, देख रहा है, और वो आपको पूरे ऑब्जर्वेशन में देख रहा है। तो मैंने जो उन संत के लिए कुछ किया, वो बहुत बड़ी बात ये नहीं कि मैंने कर दिया, वो कृपा थी गुरु जी की। मैंने उनको यही बोला उनको देते समय, ये तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने वाले तो ये है मेरे गुरु जी है, उन्होंने मुझे विचार दिया, मैं कर पा रहा हूँ। बिना उनकी कृपा से ये सेवा भी करना मुश्किल है, मैं तो करी, इतना घमंडी इंसान था मैं। तो वो कृपा भी इनकी वजह से हो पाई है, और मैं इनसे इनकी वजह से आपको कुछ दे पा रहा हूँ। मतलब आप वो कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा। तो मैंने मैं जब ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, त्रिभुवनेश्वर से वापस आ रहा था बनारस, तो एक व्यक्ति बैठे, हम लोग बात कर रहे थे आपस में। तो व्यक्ति मुझे बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी बात मैं बताने वाला था, हम बता नहीं पाए, किसी का इंटरेस्ट है, क्या बात बताने वाले थे। मुझे कुंडली के बारे में बता देते। कुंडली क्या होती है, कुंडली तो सहयोग जोग के ये सहयोग एक संस्थान है, माता माता की सही सहयोग सहयोग योग। वो ट्रेन में मुझे मिले, उन्होंने ऐसे मुझे कुछ प्रैक्टिसेस करवाए, और ट्रेन में मेरी कुंडली जागृत करवाई। मेरा ये दोनों हाथ नीचे रखा हुआ था, ये अपने आप ऊपर आ गया। और उनसे उन्होंने मुझे दो सवाल पूछे, और उनका आंसर जब मैंने दिया, ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको भी कुछ समझ में आएगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है भगवान कैसे दर्शन देते हैं। मैंने उनको आंसर किया, भगवान इनोसेंस को देख के दर्शन देते हैं। अगर आप इनोसेंट है, आपके अंदर अगर चालाकी नहीं है, आप एकदम बच्चे की तरह है, तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इनोसेंस है ना, इनोसेंट है आप, और अगर आपके अंदर वो बचपना है, छल कपट नहीं है, चालाकी नहीं है, किसी की दुष्भावना नहीं है, इनोसेंस वाली भावना है, भगवान आपके साथ रहेंगे। उल्टा इतना सटीक आंसर किसी ने नहीं दिया। फिर मुझे पूछते हैं मेडिटेशन क्या होता है। मैंने बोला मेडिटेशन एक प्रोसेस है, जहाँ पे सारे थॉट्स रुक जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, हमारे इस समय मैं भी बैठा हूँ, मेरे मस्तिष्क में थॉट्स चल रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो होता क्या है, यूनिवर्स से चौबीसों घंटे एनर्जी आ रही है, लेकिन वो एनर्जी एंटर नहीं कर सकती आपकी बॉडी में, क्योंकि ये थॉट्स ने ना रास्ता रोक रखा है। कि जितने भी थॉट्स क्रॉस कर रहे हैं आपस में, इन्होंने रास्ता को ऐसे रोक दिया है। तो मेडिटेशन केवल एक प्रोसेस है जब सारे थॉट्स रुक जाते हैं, तो रास्ता बन जाता है, सारी एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है। तो बोलते हैं इतना सटीक आंसर किसी ने नहीं दिया मुझे, मैं इतने लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों से मिलता रहता हूँ। मैंने बोला ये मेरे गुरु जी करने वाले हैं, ये सब गुरु जी की कृपा है। तो ये मैं एक बात जानता हूँ कि सब गुरु जी की ही कृपा है। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, अगर आप गुरु जी के साथ जुड़े हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, और आपके बस में भी नहीं है कुछ, कुछ भी नहीं है हमारे बस में, कुछ भी नहीं है हमारे बस में। जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, कुछ भी नहीं हिलने वाला है, और यही सब करने वाले हैं।
यही दुर्गा जी हैं, यही गुरु जी हैं, यही शिव है, यही कृष्ण है, यही राम है। एक हिंदी में कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लीजिए, सब सज जाएंगे। इनको पे सब छोड़ दीजिए और इनको बोल दीजिए कि आपको, आपका अगर डिवोशन है, इनके दर्शन चाहिए आपको, इनसे बात करनी है, इनसे कुछ भी करना है, केवल इनको प्रणाम कीजिए। मैं जब बनारस में आया था ना, तो मैं बहुत चिढ़ता था कि यार बनारस कैसी जगह है, छोटी सी दिल्ली है, पढ़ाई लिखा किया मैंने, कहाँ आ गया हूँ। फिर मुझे प्यार हुआ बनारस से, मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं बनारस छोड़ के तो नहीं जाऊंगा कभी। जब भी मैं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाता था ना, पहले जब मैं गुरु से जुड़ा नहीं था, मुझे ऐसा महसूस होता था, मुझे दर्शन नहीं करना है, उनको मिलना है मुझसे। मेरे मन में ये भाव आता था कि शिव बोल रहे, तू टाइम नहीं आया, मेरे को तुझे देखना है, क्योंकि मैं तो शिव को हर जगह देख सकता हूँ, उनको देखना है मुझे। तो मुझे बोलते तू आ मंदिर, मेरे को, मेरा मन है तेरे को देखने का। तो मेरे ऐसे ही मेरा एक दोस्त आया हुआ था, उसको मैं दर्शन करने जाता हूँ, मुझे, मैंने उसको बोला, पता है मैं दर्शन करने क्यों जाता हूँ? बोलता क्यों जाता है? मतलब मुझे नहीं, भगवान को मुझसे मिलने की इच्छा होती है। वो बोलते हैं बहुत दिन बाद आया है, तू आया नहीं है, तू आ मेरे से मिलने के लिए। तो वो मिलने की इच्छा करते हैं, इसीलिए मैं मंदिर जाता हूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। आप सभी सत्संगत का जो मुझे सुन रहे थे, सबको जय गुरु जी। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मुझसे कुछ शल मतलब त्रुटि हो गई हो मेरे सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने जो भी बात बोला है वो सब सत्य है और उसमें कुछ भी लेप लपाट नहीं है। मैंने इनोसेंटली सारी बातें बोली हैं और इनोसेंटली मैं ही रिसीव करता हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूंगा, अगर आपको भगवान चाहिए तो बचपा बनना पड़ेगा और इनोसेंट रहना पड़ेगा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं 7 बार मंत्र जाप करूंगा। हम लोग सब लोग मिलकर गुरु जी को शुक्राना करते हैं। मैं ना पहले मंत्र जाप करता था, मेरे मुंह से ना केवल जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी निकलता था। शुक्राना गुरु जी निकलता ही नहीं था, एकदम नहीं निकलता था। तो तो मैं क्या करता था कि बोलता ही नहीं था शुक्राना गुरु जी, जबरदस्ती बोलता था। अब मैं आपको बताऊं, गुरु जी की कृपा है, तभी बोल पा रहे, नहीं तो वो भी नहीं बोल सकते हम। मतलब शुक्राना भी कहना, गुरु जी का नाम भी लेना ना, ये गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो आज गुरु जी की कृपा है कि मेरे हर एक्टिविटी में मुझे गुरु जी को शुक्राना करने का मन करता है और बहुत शुक्राना निकलता है। मतलब शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना दुर्गा जी, शुक्राना दादा जी, शुक्राना सभी संत जी, सभी संतों को शुक्राना, सभी संतों को, जितने भी संत का मैं नाम जानता हूँ, देवरा बाबा, नीम कंवरी बाबा, बागेश्वर, जितने भी लोग, सब लोग हैं, सबको कोटि कोटि प्रणाम। सबको सबको मेरा, आप मेरा सब लोग मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। सभी बड़े गुरुजनों को मेरा पश्चात प्रणाम। और जो भी देवी देवता यहाँ मेरे आसपास बैठे हैं, आप सभी का धन्यवाद यहाँ बैठने के लिए। आप सभी संगत का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम। गुरु जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, सबका भला कीजिए, सबको मार्गदर्शन दीजिए, सब पे कृपा कीजिए। जो लोग भी यहाँ सुन रहे थे मुझे, इन सबको दर्शन दीजिए गुरु जी। अपने होने का एहसास कर पाइए। गुरु जी मेरे साथ हमेशा रहेगा। उससे कुछ त्रुटि हो गई है गुरु जी, ये क्षमा कर दीजिए। गुरु जी, दुर्गा जी, आपको मेरे साथ हमेशा रहेंगे। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी महाराज। गुरु संगत ने आपके भोले भाव संबंधित भाव जाने। मैं गीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू गीना। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। आयुष जी, आपको इतना शुक्राना है। मतलब आज
मैं पहले वासेन अंकल को एक बात बोलूंगी। आज हम जो तीनों बैठे हैं बोलने के लिए यहाँ, तीनों गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद वाली संगत है। और ऐसे एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिए हैं कि ऐसा लगता है सब जुड़ी हुई बातें। आज ऐसा लग रहा है मुझे पहली बार मौका दिया अंकल ने बोलने का, शुक्राना करने का आयुष जी का, तो आयुष जी का शुक्राना मुझे सुनवाना चाहते थे कि जो जो मेरी लाइफ में हुआ वही उनके साथ हुआ। तो गुरुजी सबको कैसे ब्लेस करते हम सबको। आयुष जी से इतना सीखा आज। सबसे पहले तो उन्होंने जब शुरुआत करी थी तभी उन्होंने बोला था कि जो मैं बातें बोलता हूँ तो लोग विश्वास ही नहीं करते। तो हम गुरु संगत हैं तो हर बात पे विश्वास है आपकी, क्योंकि गुरुजी ऐसे ही दर्शन देके हमारा और प्यार और विश्वास बढ़वाते हैं। सहज योग का उन्होंने बोला तो उसमें भी यही है कि महाराज हमें कुछ नहीं करके और सब कुछ दे देते हैं। सहज योग में जैसे आपको बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती है, तो महाराज ने आपको वो भी एक्सपीरियंस कराया, मुझे भी वैसे ही कराया था। फिर उन्होंने वो बात बोली कि जब आप बिल्कुल इनोसेंट बच्चे बन जाते हैं, तो वाकई में से वासेन अंकल भी हैं, उन्होंने बिल्कुल, अंकल और मेरी बात हुई तो जब हम बिल्कुल किसी भी उम्र में हो, उम्र से नहीं होता, आप गुरुजी के लिए क्या मायने रखते हैं, आप गुरुजी को कहाँ रखते हैं अपने जीवन में, तो हम सबसे ऊपर रखते हैं, तो गुरु महाराज हमें उस जगह रखते हैं। तो एक नादान बच्चा जैसे एक स्पेशल चाइल्ड होता है जो मेंटली नहीं अपना कर सकता, तो उसके माता पिता उसको करके देते हैं। ऐसे गुरु महाराज अब हमें सब कुछ हमारा करके देते हैं, हमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ता हमें करना क्या है जीवन में। फिर उन्होंने एक बात बोली कि मेडिटेशन, तो गुरुजी का मेडिटेशन है, आप आंख खोलिए, आंख बंद करिए, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ गुरुजी पर होना चाहिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो हर बात अंकल ने वही बोली जो गुरु महाराज ने मुझे भाव दिए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे मन की सारी बातें वहां पर आयुष जी बोले जा रहे हैं। एक बात अंकल और मेरी यहाँ डिस्कस हुई थी अंकल आंटी पे, तो आयुष जी ने वो बात भी बोली और उनके मन में जो भाव आया था, तो मैंने अंकल से आज बोला था, अंकल आप मेरा आंटी नहीं बोलोगे, मुझे बुरा नहीं लगता, बस इसलिए क्योंकि गुरुजी का पुरानी संगत का सत्संग आया था, गुरुजी सबको एक लेवल में देखते हैं, तो वो भगवान है, हम इतने बड़े नहीं है। तो जो रिश्ता, अंकल मुझसे बड़े हैं तो मैं अंकल बोलूंगी, आयुष जी मुझसे 10-11 साल छोटे हैं तो मैंने आयुष जी बोलूंगी, मैं उनको अंकल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत नीचे हूँ, वो भगवान है हमारे। तो आज ही अंकल और हमारा हुआ कि अंकल भी बोलते कि अब मैं भी यही करूंगा। मैं अंकल गुरुजी यही बदलाव चाहते हैं हम में कि हम जो नेचुरल जिंदगी वही जिए, हमें कोई ये रूल नहीं है अंकल आंटी का। एक अंकल शेयर भी करेंगे ये सत्संग, मैंने अंकल को वीडियो भी शेयर करा था कि एक सरदार अंकल जी हैं गुरुजी की संगत। तो आज बहुत सारे डाउट्स गुरुजी ने हमारे क्लियर करे हैं इन बातों से। और बस गुरुजी के लिए भाव रखिए, यही सीखा है मैंने। और जैसे आयुष जी ने भी बोला कि भगवान हमारे साथ ही हैं, तो गुरुजी तो हमारे मन में बसते हैं, शिव हर कण में है। तो हर बात में उन्होंने वही बताया कि जो गुरुजी सिखाते हैं अपने आप, शिरडी के दर्शन वो करके आए, चंदन में मतलब जैसे वो दर्शन देते हैं हमें भी वैसे ही दिए। तो सब हम संगत इन बातों से सीखे कि आप दर्शन की ना मांग रखेंगे तो भी महाराज जाएंगे, बस एक बार आप एक नादान मासूम बच्चा बन जाए। आयुष जी बहुत बहुत शुक्राना आपका कि मेरे को भी जवाब मिला। एक तो आज मैं जब भी सत्संग होता है मैं सिर जरूर ढकती हूँ, क्योंकि हम सरदार हैं, हमारे यहाँ जिसको आप भगवान मानते हो उसके आगे सिर ढकते हो, ग्रंथ साहिब के आगे ढकते हैं, तो मैं हर सत्संग में भी ढकती हूँ, जबकि गुरु जी का कोई नियम नहीं है। आयुष जी का वीडियो देखा, उन्होंने भी शॉल ले रखी थी और मैंने चुन्नी ली, तो मेरे को ये भी आंसर निकला मन में कि मेरा ये भाव सही था कि मुझे सिर ढक के ही रखना चाहिए। दो डाउट में होते हैं हम कि कोई क्या सोचेगा, पर महाराज ने वो भी डाउट क्लियर करा कि वो भी गुरुजी के रेस्पेक्ट में शॉल लेके बैठे और मैंने गुरुजी के रेस्पेक्ट में सिर ढका। तो ये सत्संग भी पूरा जो हम बाणी सुनते हैं वैसे ही 1.5 घंटा हम हर बात गुरु महाराज की सुन रहे थे। तो जो आपके मन में भाव आए सच्चा आप करिए, गुरुजी अपने आप उसका आंसर देते हैं। और वो भी उन्होंने बोला कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमको सामने वाली संगत में संगत हो या नहीं हो, हमें गुरु महाराज दिखते तो हम अपने आप कंट्रोल सीखते हैं। तो महाराज हमें ये सिखाते हैं कि सब इंसान आपको पसंद हो या नहीं हो उसमें महाराज बैठे हैं, तो हम अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो गुरु महाराज की ही बातें हैं। और बस यही है हमें, और एक बात और कि हम जितना पुरानी संगत के सत्संग सुनेंगे ना, हमें अपने आप क्लैरिटी आएगी मन में। प्रेमानंद जी के थ्रू भी गुरु जी आंसर देते हैं, हम कई गुरुओं से मिले हैं, मतलब सुनते हैं, पर कनेक्शन आपको सिर्फ गुरु जी से फील होगा। और कोई मन में डाउट होएगा, ऐसा नहीं कि गुरुजी के पुराने संगत में या किसी की संगत की बात में आपको आंसर मिलेगा, प्रेमानंद जी के थ्रू भी उसी दिन गुरुजी वो आंसर दे देंगे। या कोई और है जैसे आचार्य प्रशांत है, वो बहुत क्लियर बातें बोलते हैं, तो उनके थ्रू आंसर दे देंगे कि हमको गुरुजी ये चीज समझाना चाहते हैं। पर नमन हमारा गुरुजी के आगे ही होता है
कि एक हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि इस 100 इयर्स में गुरुजी का 71st बर्थडे हमने अभी मनाया था। तो इस 100 इयर्स में ही हमें भगवान मिल गए जो धरती पे आए। मेरे लिए तो वो भगवान ही है, मैं उनको ना गुरु मानती हूँ ना कुछ, मैं तो भगवान मानती हूँ। क्योंकि गुरुजी भी यही बोलते हैं कि उन्होंने गुरुजी शब्द इसलिए रखा कि जब भी आप इनके आगे झुक के अरदास करते हैं, तो उस हर गुरु के आगे जाती है जिसको आप मानते हैं। हम सरदार है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे कुछ नहीं होता, पर इन गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी गुरु जी दिखते हैं कि वो बाणी से ही आपको सब सिखा रहे हैं। महाराज ये सिखाना है कि बाणी सुनिए, बाणी के राग इतने प्यारे, ब्लेस्ड शब्द सुनिए। और जो ब्लेस्ड है इसलिए क्योंकि उन जो सोल थे जिन्होंने वो शब्द गाए हैं, वो कितने प्योर थे कि उनकी राग से ही आपके सोल क्लीन हो जाएंगे। उसका कारण है कि पुराने क्यों सुनना है, आपको भजन क्यों नहीं सुनना। भजन का भी कि भजन इंसान लिखता है, और जो गुरबानी है वो संतों ने लिखी है, सिर्फ सरदार या ऐसे नहीं है। कबीरदास जी ने लिखी है, उसमें फरीदा जी ने लिखी है। तो मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सब है। तो इसमें उसमें सब गुरुओं का लिखा है, वो भगवान का लिखा है। और जो भजन होते हैं वो इंसान भगवान के लिए लिखता है। तो इनका कभी आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इसलिए गुरुजी बोलते हैं सत्संग के टाइम आप सिर्फ गुरबानी सुनिए, आप अपने आप प्योर होते जाएंगे। एक मैंने सबसे पहला जो सत्संग गुरुजी से सुना था पुरानी संगत का, तो जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले गुरुजी हमको चमत्कार दिखाते हैं। उसका कारण है क्योंकि हम इंसान है तो हम चमत्कार को ही नमस्कार करेंगे। फिर चमत्कार दिखता है तो हम खुश होते हैं। फिर गुरुजी हमें संस्कार सिखाते हैं, आपकी मैं हटाना सिखाते हैं। फिर आपको 9 सीढ़ियां चढ़ाते हैं। 9 सीढ़ियां चढ़ने के बाद अगर आप में मैं नहीं आया तो गुरुजी आपको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर आप डाउनफॉल पे आएंगे, सबसे पहली सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे कि आप फिर से आप ट्राई करो, पर आप में मैं नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद गुरुजी हमको परोपकार देते हैं। फिर हम होते हैं हकदार उनके, कि वो हमें कुछ लायक समझे। फिर वो हमारा आत्म साक्षात्कार करते हैं कि अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका सहस्त्रार खुला है, बस आप मैं मत लाइए अपनी। और जितनी सादगी हो उतनी सादगी से जुड़ के महाराज से जुड़े हैं। तो बस इसी के साथ महाराज का शुक्राना। आयुष जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतना प्यारा सत्संग, मतलब वही भाव आपका पूरा था जो आप इनोसेंट हैं वो आपकी वाणी में आता है। और वासेन अंकल ओवर टू यू, आप आगे बोलिए। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बराबर बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज से आज्ञा लेंगे।